दोनों मम्मी पापा को प्रेम है मैथ से, तो ऑफ कोर्स मैंने कहा मैं मैथमेटिशियन बनूंगी। आर्यभट्टी। शो का नाम है चार लोग क्या कहेंगे। और पांचवा इनकी टोन। इतने अच्छे लोग मेरे को मिले हैं जीवन में, मेरे को वो भी खराब लगते थे जैसे तू आजकल हमें लगता है। अपना तो यही है भाई, लड़की से कोई बात नहीं होगी, नल पे पानी भर रही है, देख ले रहे हैं, मोहब्बत बहुत है। क्या पानी भरती है भाई। मेरा रजत का इंस्टेंट किकिंग ऑफ हो गया एकदम। तेरा मेरा भी तो इंस्टेंट। तेरा मेरा तो इंस्टेंट तो कहेगा 6 घंटे बातें करके कह रही कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आई विल नेवर टेल कि कितने बच्चे मेरे होंगे, वो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। ऊपर वाला डिसाइड करेगा। हमारे 3 फ्लोर बटा हुआ है ना घर। कह रहा है मेरे बच्चे इतने घटा के पूछ ले। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका चार लोग क्या कहेंगे नाम के इस पॉडकास्ट में। मुझे नाम अभी पता लगा। तभी मैं कहता हूँ बड़े आर्टिस्ट के साथ MOU साइन कर लेना चाहिए भाई। आर्टिस्ट को पता ही नहीं है। नहीं, बढ़िया नाम है। शो का नाम है चार लोग क्या कहेंगे और पांचवा इनकी टोन। तो हम यार मुझे अच्छा लगा तो ये बहुत बढ़िया स्टार्ट। अरे तो नाम रख दूंगा ना, अगर बेटी हुई उनका अगर पॉडकास्ट हुआ मेरा तो चारों का नाम रख दूंगा। तो नाम। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट्स हैं वो है नायाब मिठा, जो कि जानी जाती हैं अपनी खूबसूरत अदायगी और पोएट्री से। बिग फैन। दूसरे गेस्ट हैं हमारे रजत सूद, जो कम जाने जाते हैं लेकिन जो खुद को जन्माते हैं बहुत बार। नहीं, रजत सूद इज नोन एज द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर पोएट ऑफ द कंट्री, जो कि मोटिवेशन पे बहुत बात करते हैं। कोई लड़की कहते तो उस पे गजल लिख लेते हैं, हमारे ऊपर एक लाइन तक नहीं मारी आज तक। क्यों नहीं मारी? मेरे लिए तूने शेर लिखा है आज तक? क्या बात कर रहा है? वो बेटी वाला तेरे लिए ही था। बेटी का नाम बादल। मेरी उसका नाम बादल रखता। नहीं, तो ये बेटी हुई तेरी वाली जो शायरी है, ये कहाँ और कब कैसे? बिना बेटी की हुई है। ये कहीं से बेटी हुई होगी तब ये बेटी हुई होगी। तो ये किस? हाँ, अरे यार मतलब कहानी तो क्या ही है, आप तो जो नॉर्मल जिंदगी चल रही है उसी में से आप कोशिश करते हो ना यार, चलो हम उस पे लिख ले। एक बार उससे बात हो रही थी, उससे मतलब बेटी से कि नहीं, बेटी से क्या बात तो सब में टाइम है, ठीक है। तो मैं उससे बात हो रही थी, वो मेरे से नाराज थी। तो उसने मेरे को बोल दिया ऐसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं ना, तब तुम्हारा कुछ भला हो रहा है, जो है भी मतलब जो सच है। हाँ, मतलब ऐसे उसके रहने से मैं बहुत बेहतर इंसान बना ना। तो फिर उसने बोला कि मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगे, तो तब मैंने लिखा था। तो मुझे ये बताओ कि तुम में से किसी को मूवीज में जाना था या कुछ और बनना था यहाँ पे? मतलब यू आर अ पोएट, यू आर अ कॉमेडियन कम पोएट, कॉमेडियन आप अपने आप को बोलते हो, और भाई आप राइटर हैं। अक्षय नैन इज अ राइटर। तो तुम्हारे ऑल्टरनेट करियर्स होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जिंदगी ना पटक के फेंक देती है कि साले ये कर। मेरे को तो लगता है ओवर माय फेज, जैसे हर 4 साल मैंने नया सपना ही देखा है। लाइक जब मेरे को अपना पहला ड्रीम विच आई रिमेम्बर इज मुझे सिंगर बनना था। और कितनी उम्र की बात है? 4th 5th 6th क्लास है। बचपन में ऐसे ब्रश करते हुए गा रहे हो आप अपने बाथरूम में, परफॉर्म कर रहे हो, है ना। और फिर मैंने 7th क्लास तक ऐसे सीखने की कोशिश भी की, बट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल टाउन हर कोई मेरी आवाज को रोस्ट करके चला जाता था। मतलब दे कुडंट अंडरस्टैंड माय टेक्सचर, तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मैं सीख ही नहीं पाई। फिर मुझे नृत्य करना था। फिर वो पढ़ाई के चक्कर में छूट गया, क्योंकि किया। हाँ, मैं बचपन से हमेशा डांस करती, मतलब मेरे स्कूल के जो एनुअल फंक्शन से 5-5 6-6 परफॉर्मेंस मिनिमम। हाँ, वो मैं करती थी। हर कदम कदम पे अरे सारे नहीं, पंजाबी नहीं, देश रंगीला इज द मेन स्ट्रीम वाला। हमने कालवेलिया तक किया है, एंड मैंने 2 ग्लास के ऊपर खड़ा होके ऐसे वो जो राजस्थानी डांस में स्टंट होते हैं ना, क्योंकि मैं राजस्थान में, तो वहाँ पे हमारा कैटेगरी तो वो मुंह में तलवार लेके वाला आग निकालते हैं। अच्छा, हाँ, असली आग निकालने वाला जनरली दे वुड गिव टू द बॉयज। मैं एक बार अपने मम्मी पापा पे चटक गई थी, क्योंकि मैंने गंगानगर में ना ऐसे बोर्ड देख लिया कोई तो डांस कंपटीशन का, और ये लोग मेरा फॉर्म नहीं भरते थे कहीं पे भी। तो मैं सोचती थी ये चाहते ही नहीं है मैं कुछ बनूं, तो मैंने घर जाके लड़ाई डाल ली कि तुम एक्टिव नहीं हो, तो वो लोग मेरा फॉर्म भर के आए। फिर हम सिटीज में भी गए ऐसे, मैंने मतलब बहुत ऐसे किया। फिर उसके बाद मेरे नंबर कम आने लग गए, तो वो बंद हो गया। कह रहे चलो पढ़ाई, वो मिडिल क्लास। कितनी बड़ी लिमिटेशन रहती है ना। डांस में कह रही है, डांस में नहीं, पढ़ाई में नंबर 1। अरे मैं मैथ के अंदर ना ऐसे वो
कितने मार्क्स रहते थे तेरे? 40 में से 13 नंबर आ गए और मेरे मम्मी पापा दोनों 14 पे पास होता था। ये कौन सा स्कूल था जो 40 में से नंबर दे रहा था? अरे कॉन्वेंट ICSE बोर्ड ऐसा ही चलता था और 10 नंबर कुछ तो और चीज बिहेवियर की भाई तभी तो ये मीडियम था क्या? नहीं मैं 8 तक ICSE थी, मेरे शहर में ही नहीं था 8 के बाद। घर वालों ने बोला कि पढ़ाई पे फोकस करो फिर। हाँ फिर घर वालों ने पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने मैथ पकड़ ली कि हमारा बच्चा मैथ में कम नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर बोथ वेरी गुड विद मैथमेटिक्स। तेरे पिताजी बैंक में है? मेरे पापा बैंक में है एंड मेरे दोनों मम्मी पापा को प्रेम है मैथ से, तो ऑफ कोर्स दे दोनों ने मुझे मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं बड़ी पैशनेट हूँ, मुझे जो मिल दो मेरे को प्यार करने से मतलब है मुझे लगता है। फिर मैं मैथ के चक्कर में पड़ गई, मैंने कहा मैं मैथमेटिशियन बनूंगी एंड आई डिड फैंटास्टिक लाइक आर्यभट्टी मोमिना but I did really good, okay? मैंने बहुत सही किया एंड इतना लाइक मेरे मैथ टीचर की बेटी हुई तो उन्होंने उनका नाम नायाब रखा। आए क्या बात है, क्या बात है। Sitting with you and ये telling बहुत ही me. कैलकुलेटेड डिसीजन था। अरे पहले शेयर लिख चुके हैं सर। उनको मेरी उनसे ऐसे वो जो कि कोई भी अगर मेरा गुरु रहा है तो वो मेरे मैथ टीचर है। आई हैड अ गुड बॉन्डिंग विद हिम। मैं बहुत पढ़ती थी सब, मेरे तो वो चलता था कि आज मुझे नई शेप दो, मेरे फुल मार्क्स आए हैं। वो नहीं लोग सॉफ्टी बनाते तो हमारी वो चलती थी कि आपने मुझे आज पेंटागन दिया अब नई शेप। तो ऐसे मतलब आई वाज फुल इनटू मैथ। मैं पढ़ रही हूँ कि ऐसे ये किसने बनाई है, ये थ्योरम किसने बनाई है। शुरुआत से स्ट्रांग है, तब आप लेट आई हो। हाँ दोस्तों मैं बता दूं आज नायाब मिठा मेरे को माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन। अरे तो मैं पूरी तो कर लूं बात। नायाब मिठा आज थोड़ी लेट हो गई हैं और इस वजह से कलेक्टिव हम लोग लेकिन ब्यूटीफुल थैंक्स। बट बनना क्या था? तो मैं बता तो रही हूँ फेजेस में मुझे कुछ बनना था एंड इवेंचुअली लास्ट जो मेरे को हार्ट ब्रेक हुआ दैट वाज ओवर मैथ बिकॉज आई वाज रियली, वो मेरा टीनेज फेज भी था। 12th। तो मेरे पापा जाके बोला कि नहीं हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। वो 3 इडियट्स पूरी मेरे घर में फिर हुई। तुमने बायोलॉजी ले ली? अरे घर में सिर्फ अरे एक बार दिला तो दी गई, ले नहीं गई भाई, टिक ही नहीं रहे है। घर वाले एक जगह पे, टिक ही नहीं रहे। उनको लगा कि बीइंग आई एम सेइंग दिस नाउ एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, उनको लगा कि बीइंग अ डॉक्टर वाज द सेफ एंड स्टेबल थिंग टू डू, जो सबको ही लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड आई एम शिवरिंग स्पीकिंग दिस क्योंकि अभी डॉक्टर्स की हालत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है इन द कंट्री, बट हाउएवर एंड फिर वो चढ़ गए। फिर मैं अड़ गई कि मैंने मैथ बायो दोनों ले ली, तो मैं PCBM स्टूडेंट। फिर मैंने दोनों जगह गू करी और मेरी नैया पोइट्री में डूबी क्योंकि मैं गम में कविताएं लिखती थी। तो मैथ के गम में कविताएं लिखती थी, घर पे कविताएं लिख रही। अरे वाह यार, गुड जर्नी यार। अच्छा उस वक्त हमें कैसा लगता है ना कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं दब रहा हूँ, दीवारें चारों तरफ से दीवारें क्लोज हो रही होती हैं। बट भाई उसी में से जो मेटामॉर्फोसिस, आई थिंक उस जैसे मैं क्या है मेटामॉर्फिज्म? क्या है मेटामॉर्फोसिस? वो होता है जब तितली बनता है बच्चा, वल्वा लावा, तो उसको मेटामॉर्फोसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सेकंड मैं कह रहा था प्रसून जोशी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, रेख्ता में मैं जाके टकरा गया था। गुलजार साहब बैठे थे, मैं बैठा रहा, मैंने गुलजार साहब इतनी पास से देखने को मिल रहे हैं। एंड देन प्रसून जोशी साहब आए, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिर मैंने BSc कर ली, फिर मैंने MBA कर ली, फिर मैं एडवर्टाइजमेंट में आ गया, फिर पता नहीं कहाँ से गाने आ गए। और रंग दे बसंती का जब मैंने गाना लिखा, तो आप ये देखो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने गाना लिखा, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। अब एक साइंस स्टूडेंट ही H2SO4 यूज कर सकता, वो कह रहा है मेरी जगह कोई और भी होता तेजाब लिखता। अरे पीपल डोंट बिलीव दिस। जैसे अब some aunties और वो 4 लोग क्या कहेंगे वाली बात है, वो क्या बोलती है तूने बड़ा अपनी पढ़ाई यूज कर लिया, एंड दे स्पेसिफिकली से दिस इन पंजाबी की तेरे केड़ा काम आ गई, तू भी तो पढ़ी लिखी है, तेरे इतना पैसा लाया पढ़ाई ते एंड ऑल ऑफ दैट, दे कम टू दैट। बट दाग करके मेरी एक कविता है, उसकी एक लाइन है ना, ये लाइन है कि मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। तो दिस इज नथिंग बट प्रिज्म इफेक्ट। वो जब सूरज निकलता है तो मेरे दिमाग में जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ वो प्रिज्म इफेक्ट ही होता है। तो कविताएं कहाँ से आती हैं ये मैं किसी को जाके बोलूं कि मैं फिजिक्स से लिख रही हूँ तो वो नहीं मानेगा, वो मेरे अंदर वो बसी हुई है और वहां से आती है। मुस्कुराओ फॉर मी इज न्यूटन्स थर्ड लव बट नथिंग एल्स, नथिंग एल्स इफ यू थिंक ऑफ मी। यूनिवर्स पे क्या डालोगे वो ही आएगा, कुछ नहीं है। लोगों को मुस्कुराओ कैसा लगता है कि क्या लिख दिया, और इतने लोगों ने सुनी है। मेरे लिए वो मेरी सबसे आसान कविता है जो विच हैज कम आउट मोस्ट इजीली, टेकन वेरी एफर्टलेसली, और मेरे को कोई जोर नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ सोच रही थी और जो मेरे को लग रहा था मैं लिखते जाऊं। भाई क्या साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है ना ये, सही में। तो अभी क्या बनना है? अब मुझे पता है पुराने सारे पूरे करने हैं, मेरा वो जोन आ गया है। नाउ दैट आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, आई कैन अफोर्ड टू हैव अ मैथ टीचर, आई कैन अफोर्ड टू हैव अ सिंगिंग टीचर, जो मेरे को ये नहीं बोल सकता कि तो अभी तो मैं वो पावर स्टेज में आ गई हूँ कि अब बोलो मेरी आवाज। वो बोलेगा खराब गा रही हो, तुम बोलोगे पैसे रख। हाँ, अब मैं वो जगह पे हूँ, एक तो पैसे रख और दूसरा आप कह रहे हो मेरी आवाज बुरी है। एवरीबडी मतलब मेरी वॉइस जो कन्वर्जन हुई, जितना
लोगों ने मेरी आवाज को प्यार दिया, दैट इज माय विन फॉर मी। मैं तो कभी नहीं कर पाती अपनी आवाज से। तो भाई बहुत खूबसूरत जर्नी है यार, गुड जर्नी यार। और आगे का कुछ सोचा है कि तुझे, अभी तो चल पोएट्री कर रही है तू, स्टेज शोज कर रही है, वी आर ऑल एंजॉयिंग द शोज, और शो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना लिया है नायाब ने, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शोज दैट इज रनिंग इन द कंट्री राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पोएट्री एंड स्टोरी टेलिंग भी, आई कैन से वो पार्ट है उसमें। बहुत सारी कविताएं आती हैं और एक कहानी चलती है, 4 चुटकुले भी हैं। 4 चुटकुले भाई, और वो तो बहुत अच्छे हाँ, अरे बहुत अच्छी जगह आते हैं वो चुटकुले, लोगों में बहुत रिकमेंडेड है, जाके नायाब का शो देखो। तो अभी आगे का क्या प्लान है? अगर तेरा ये मान ले ये शौक तेरा उतर गया, हो जाता है 1-2 साल में हम लोग सब बोर हो जाते हैं काम करके, नॉट यू भाई, रिलेशनशिप की बात मत करो अपनी। पता नहीं, मैं तो कभी कल की सोची नहीं। बढ़िया ठीक है। गाने वाने लिखने का? हाँ, गाने लिखने ना, लिखना तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकती हूँ, इट इज माय वेंटिंग प्रोसेस, मतलब मैं उसको प्रोफेशनली करूँ ना करूँ बड़ा ही है, लिखना मैं नहीं छोड़ सकती यार। वो इतना मुझे ऐसा लगता है इतना आपके अंदर घुल चुका है ना वो। जैसे पहले क्या है, पहले जब नया नया लिखते थे ना, जैसे मैंने अपने साथ फील किया, जब नया नया लिखते थे तो ना मैं ऐसे सोचता था कि अब मेरे पास इतना कंटेंट है और अब तो मैं 30 मिनट स्टेज पे गुजार दूंगा, वाह मेरा शो, ठीक है, ये सब सोचते थे आप। लेकिन इवेंचुअली आपका पर्पस ही चेंज हो जाता है। फिर आप पर्पस ये है ही नहीं कि अब फिर पर्पस ये है कि अब मैं जो गुजर रहा हूँ जिस फेज से वो कैसे निकाल दूँ, या फिर मतलब हाउ डू यू या फिर लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑनगोइंग एक्सपीरियंसेस, वो है अब गेम। तो वो आप एनी हाउ आप हो गए, मतलब ऐसे ना आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो वो सताएगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम जीना सीख गए हैं, जैसे थोड़ा बहुत बचपन में क्या है उतना ही जीना आता था कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये स्कूल है। अभी क्या है, तुमको नए नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए पुराने एक्सपीरियंसेस बैक डोर से निकालने पड़ेंगे, तो वो हम पेपर पे निकाल देते हैं। तो थोड़ा दिमाग खाली कर देते हैं तो फिर नई जगह देख लेते हैं। मुझे लगता है कैश मेमोरी तो लिमिटेड है ना दिमाग की। मेरे को लगता है जो खुशी है ना, विच कम्स राइट आफ्टर, जब एक कविता खत्म होती है, फर्स्ट ड्राफ्ट बड़ी अनमैचेबल सी है, बड़ी जब आप लिख रहे हो, वो भी मान लो क्योटिक प्रोसेस है, मुझे नहीं पता, सबको क्रिएटिव ब्लॉक भी आता है, सब होता है, बट जब वो आप उसका आखिरी वर्ड लिख के छोड़ते हो, वो इतना लिबरेटिंग है। इसी से जुड़ी हुई चीज एक और है, जैसे स्पेशली ये सिर्फ कविता के साथ होता है। तुम जैसे स्क्रीन प्ले लिखो, तुम कहानी लिख रहे हो, तुम उसको बीच में छोड़ दोगे और तुम 2 दिन बाद लिख सकते हो। कविता तुमने शुरू करी है ना, अगर तुम्हारे पूरे दिमाग में वो कविता ही रहेगी पूरे टाइम, जब तक तुम उसे खत्म नहीं कर दोगे। एक ड्राफ्ट खत्म होना बहुत जरूरी है। आई गेस भैया ये सब आर्ट के साथ ही है, मतलब मैंने तो, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के देखा, मैंने देखा कि वो सेम ही चीज है। इट्स मोर अबाउट इफ यू हैव, मतलब अगर आपने डुबकी मार दी है ना, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप निकल के सोच रहे हो कि अब मैं सूख गया। नहीं नहीं नहीं, वो भीगे रहोगे, आप बाल भीगे रहेंगे। क्या प्यारा रेफरेंस दिया। बिल्कुल प्यारा नहीं है क्या, अब मैं सूख गया, कितनी बढ़िया, बहुत ही डबल मीनिंग रेफरेंस है। नहीं, मैं भीग चुका हूं। इसका उससे भी है ना रजत, ये देखो कि बहुत छोटी होती है ना कविता। कविता आप एक दिन में बेचैन रहोगे, कर लोगे। आपको स्क्रीन प्ले का पता है ना कि 1 महीना लगेगा भाई, है ना, तो आप बीच में ब्रेक है आपके पास, सो भी रहे हो आप। कविता के साथ बहुत बार क्या होता है, आँख खुलेगी एकदम से और आपको पता चलेगा अरे वो जो छूटा हुआ था उधर ना, वहां ये आ सकता है, ये फिट हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीन प्ले में क्या है, तुम्हें सीन समझ आ सकता है कि नहीं ये बेटर हो सकता है, पर उस पर आप फिर और थॉट दोगे, फिर सोचोगे फिर से। पर आप जो बात कह रहे हो थॉट, वो तो यही है ना कि बेसिकली आप, मतलब मेरे को तभी लगता है कि आर्टिस्ट लाइफ जो है वो 24/7 वर्क है। क्योंकि मतलब आप जैसे कोई ब्रांड आता है, ठीक है, ब्रांड को आया और किसी ब्रांड ने मेरे को एक ब्रीफ दिया, अभी मेरी एक मीटिंग थी, ठीक है, ब्रांड के साथ, तो ब्रांड ने मेरे को बोला कि ये चीज है तो ये तो आप यू कैन राइट इट इन 2-3 आवर्स। मैंने कहा मैम बात वो नहीं है, बात है कि अब आपने मुझे ब्रीफ दे दिया ना, बात वो नहीं कि मैं कब 2 घंटे बैठूंगा, लेकिन वो ब्रीफ अब 24 घंटे में चल रहा है। तो अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि लाइफ में ये कुछ हुआ है, इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ, उससे जोड़ देता हूँ, वो मैरिनेशन चलती रहती है। हाँ, तो वो जो आप कह रहे हो ना, जैसे मेरे साथ, मैंने पहला फिक्शन का काम किया, पहला मेरा प्रोजेक्ट था, और मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं सुबह बैठूंगा, 2 घंटे फिक्शन करूंगा, उसके बाद मैं अपना शो बिल्ड कर रहा था, शो पे काम करूंगा। बट मैंने फील किया भाई, जब मतलब लिटरली 3 हफ्ते इनटू द प्रोजेक्ट, और मेरे को मेरे कैरेक्टर दिखने लगे थे। मतलब क्योंकि वो कॉलेज यूनिवर्स की कहानी थी, तो मेरे दिमाग में कुछ भी होता था ना, मेरे को ऐसा लगता था यार ये तो मेरे कॉलेज के उस वाले, मतलब ये मेरे स्टोरी के ना इस वाले एस्पेक्ट में आ सकता है, ये उसमें आ सकता है। मतलब ना चाहते हुए भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं सोलो पे काम करूँ, मैं गाने पे काम करूँ, बट एनीथिंग दैट यू ऑब्जर्व वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ आर्ट में फिट कर रहा है। मुझे लगता है भाई वो एक बार घुल जाता है ना आपके अंदर से, वो निकल ही नहीं सकता। कुमार विश्वास साहब ने रेख्ता में अपने इंटरव्यू में बोला है कि यार एक मिसरा अटका हुआ है,
वो आ नहीं रहा और हम घूम रहे हैं दुबई मॉल। तो हमारी वाइफ और हमारी बेटी कह रही है कि पापा आप एंजॉय, तुम्हें क्या पता है हम मिश्रा अटके। अब जब तक वो मिश्रा नहीं आएगा, वो है ना मीटर में आपको वो बात कहनी है। अरे मेरे को तो भाई मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में फील किया राइटिंग के प्रोसेस में, मुझे सबसे सुंदर मेटाफर मिले हैं जब मैंने वो छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब आप सोचते हो जैसे आप लिख रहे हो जब कागज पे लैपटॉप पे, तो आपको लगता है इसको किससे मिला दूं, लेकिन हमारी सोच बहुत सीमित है ना। लेकिन व्हेन वी एक्सपीरियंस लाइफ, व्हेन वी आर ओपन टू लाइफ ना, तो लाइफ हमें देती है कि देख, जैसे मेरे को एक मेटाफर मिला था पेंसिल का, ठीक है, जबकि मैं लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, वो मेरे को लैपटॉप पे लिखते हुए नहीं मिला, लेकिन ऐसे रैंडम बैठा हूँ, चल रहा हूँ, नहा धो लिया, फिर मैंने देखा पेंसिल, एकदम से क्लिक कर गया। तो मेरे को वो लगता है कि वो अधूरी 3 लाइनें थी, 3 लाइन बनी हुई थी, चौथी लाइन आपको चलते फिरते किसी एक चीज से जुड़ जाती है, और जो जनता को लगता है वाओ हाउ कुड यू रिलेट टू दीज टू, क्योंकि भाई मेरे पास फोकस नहीं था, मैंने ठेके इसलिए आई कुड रिलेट। मैंने ठेके पे खड़े होके ये लिखा था कि शराब ला सकूं, बस इतना कमाता हूँ मेरी जान, मैं पीता नहीं हूँ, मैं पिलाता हूँ मेरी जान। क्योंकि मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए दोस्तों के लिए ये ले रहा था कि खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ, पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। अच्छा, हाँ, कल मैं सुना रहा था ना कि खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ, पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। भाई ये तू बहुत पूछ रहा है, अच्छा थॉट है, एंड दिस ट्रूली डिस्क्राइब्स द राइटर। हाँ, तो तू पूछ रहा है, मैं खुदकुशी से 4 कदम दूर खड़ा हूँ, पर जिंदगी के गीत सुनाता हूँ मेरी जान। तू पूछ रहा है कि फोन क्यों किया मैंने, मैं फोन करके जान बचाता हूँ मेरी जान। मैं फोन करके जान बचाता हूँ। होता ना कि कोई बात कर ले। अभिशार शुक्ला का एक शेर है कि फोन जब तक ना मिले यार, कमरे में अकेला हूँ बचाते रहना, फोन जब तक ना उठे फोन मिलाते रहना। भाई क्या है ये? पता है मेरे को जैसे ये चीज लगती है कि जनता को ना राइटर लोग ऐसे लोग फैंसी लगते हैं, उनको लगता है कि भाई वाओ यू एक्सपीरियंस लव इन अ वे, या फिर यू एक्सपीरियंस लाइफ इन अ वे। ये आप खुद लिखते हैं? हाँ, खुद मरने वाले थे आप। जबकि वो भाई, क्योंकि वो तो डोना है ना, वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जनता इधर वाला साइड देख के उनको लगता है कि वाओ यू आर एबल टू एक्सप्रेस सो वेल, हम जूझते हैं इस चीज से। लेकिन वो भी एक कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ये भी है कि भाई जो डार्क इमोशन है वो भी हम बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। तो इसका सैड पार्ट ये भी है ना कि अगर मैं लव एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो वो जो डार्क थॉट है वो या भी, फिर वही तो बोलते हैं कि being a writer is what everything hits you a little more than somebody who's not a writer, as simple as that. इससे simplified बात ही नहीं मैंने सुनी है। Everything, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है मुझे हर चीज एक्स्ट्रा फील होती है। And now when I cut down on feeling things, तो मेरी एम्पैथी घूमती हुई दिखती है मुझे, फिर मुझे मैं नहीं लगती, ठीक है। एंड नाउ व्हेन यू परस्यू दिस एज अ प्रोफेशन, ठीक है, तो आपको रोज इतना महसूस करना ह्यूमनली सही भी नहीं है, बिकॉज रोज उतनी गर्त में जाना निकलना ये बड़ा गंदा साइन कर्व है, ठीक है। वो क्योंकि उसके वो -1 +1 पे चल रहा है, वो पूरा ऊपर नीचे उसकी बहुत ज्यादा है। मतलब मे बी नॉर्मल, ये मैं अपने शो में भी बोलती हूँ कि ऑन अ रेगुलर डे यू फील हाउ मच, आपको 20-30% अपने इमोशंस भी नहीं फील हो रहे होते, लाइक ऑफ इन द कैपेसिटी ऑफ एज मच यू कैन फील। आप ऑफिस गए, सुबह उठे, इट्स अ वेरी लाइक, बट फॉर मी, मैं रोज उठ के जब ये कविताएं पढ़ रही हूँ या मेरा काम लिखना है, तो मैं लंबी डुबकी मार रही हूँ, तो मेरे लिए वो, एंड जब मैं नहीं मारती डुबकी तो मैं बिल्कुल ऐसे चल रही हूँ, मेरा नॉर्मल कर्व एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ गया। तो वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तू वापस जो सब कुछ खोने के बाद आई है, मेरी आंखों की चमक रोने के बाद आई है। तो नाउ पीपल लुक एट यू, तो क्यों आया हो? मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि यही जो आपने बात कही ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको ना समझ में भी आता है, जैसे आपके दोस्त यार, आपके लोग कंसर्न लोग ना, वो बोल रहे होंगे कि नायाब डोंट गो इनटू दैट जोन, ठीक है, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि उन्होंने आपको बादल ही बोल रहा होता है मेरे को आधी बार, उन्होंने आपको देख रखा है कि भाई इस जोन में तुम्हें ऐसा महसूस होता है, यू विल गो डाउन, लेकिन आपको रिविजिट करना है बिकॉज एज अ राइटर आपका इमोशन वहां से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने तब एक शेर कहा था, मेरे को याद आ रहा है कि जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूँ मैं, कि अपनी उम्र से ज्यादा मोहब्बत कर चुका हूँ मैं, ये दुनिया हम कलाकारों को क्या जीना सिखाएगी, महज एक शेर लिखने के लिए भी मर चुका हूँ। क्या बात है, वो सुंदर, क्या बात है, खूबसूरत। आप बार बार रिविजिट करते हो, जबकि आपको भी पता है कि भाई इसके बाद मेरा हफ्ता खराब है, लेकिन वो आप कर रहे हो कि नहीं, एज अ राइटर आप, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एज अ राइटर वाला टैग भी नहीं है ना आपके पास हमेशा।
एज एन इंडिविजुअली आपका थॉट प्रोसेस अब ऐसा है कि यू कैन नॉट इग्नोर अ थॉट। कोई भी थॉट आ जाए कभी भी, सोते हुए, उठते हुए, किसी भी तरीके का थॉट है, आपको आप ये नहीं कह सकते नहीं ये नहीं सोचना। अरे नहीं, क्यों नहीं सोचना भाई, रियल है वो आ गया तेरे दिमाग में, अब तुझे उस पर सोचना भी पड़ेगा। जैसे बहुत बार ये रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स एज इन कोई भी, आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, घर वालों के साथ हो, तो इस तरीके से हमें मोरालिटी हमारी ऐसे बिल्ड कर दी गई है ना कि माँ बाप के साथ तो ऐसा ही होता है भाई, यही एक रिलेशन है, बहन के साथ तो ऐसा ही होता है भाई, यही रिलेशन है, दोस्तों के साथ तो ऐसा ही होता है, मतलब इस तरीके की चीजें। बट जब आप सोच रहे हो ना कि मतलब इस रिलेशनशिप में एक दिन, एक मोमेंट पे ऐसा कुछ हुआ था जो बहुत ही अब्सर्ड था यार, वो बहुत डार्क था, बट वो हुआ था, वो तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा। वो कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, वो कविताएं, कहानियां तुम्हारे अंदर से, उस थॉट से आएंगी जो लोग देख के बोलेंगे यार ये बहुत अलग है, हमने भी सोचा है शायद कभी। तो मुझे 2 चीजें जाननी है। सवाल ये है कि खूबसूरत के पीछे की जर्नी, फर्स्ट ड्राफ्ट जो अभी चल रहा है, और ये बिगड़ गए थे, या फिर जो भी जिस पे भी तू बात करना चाहे, जो तेरा सबसे ज्यादा जाना पहचाना गया शेर है। मैं तो जाना पहचाना तो नहीं, मतलब अगर कहानी डिस्कस करनी है तो ये बिगड़ गए थे। नहीं, ये कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मेरे दिल के मकान पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। वाह, ये तो भाई मैं तो बड़ा परेशान था उन दिनों यार। यार नायाब, तब मेरे सुनी नहीं थी आपकी मुस्कुराओ, नहीं तो मेरा जीवन संवर जाता, थोड़ा मुस्कुराता मैं तो। कब की बात है ये, कौन से ईयर की बात है? एंटी मुस्कुराओ, मैं तो एंटी मुस्कुराओ स्क्वाड से था भाई। भाड़ में जाओ, चिड़न होती थी, तुम भाड़ में जाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए मीठा लाया तो मीठा उसके मुंह में फेंक दो। नहीं, फिर वो सच में ऐसा फेस था कि गुस्सा आ रहा है। हाँ भाई, चिड़न होती थी मेरे को, हर कोई बुरा लग रहा है, जबकि इतने अच्छे लोग मेरे को मिले जीवन में, मेरे को वो भी खराब लगते थे। मैं कहा तुम मुझे मत सिखा, जैसे तू आजकल हमें लगता है। मुझे मत सिखा यार, मैं देख लूंगा, मुझे नहीं आना मुंबई। 6 मिनट के वॉइस नोट, 10 मिनट के। तो यार परेशान था, एज एन प्यार करता था उससे, अलग हो गए, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ऐसा लगता था ना भाई मेल ईगो, हाँ वापस आएगी, आपको नहीं वापस भी नहीं, पहले आपको ऐसा लगता अरे अबे थोड़ी कुछ होता है। अरे वो मेल ईगो नहीं है, वो है मर्द, वो ईगो भी नहीं है, वो इमोशंस अपने इतने सप्रेस करते हैं ना। देख सोच ही नहीं पाता था कि मैं टूटूंगा, वो कभी विजुअली नहीं था ना, एज एन आदमी मेरे दिमाग में मैंने देखा भी नहीं आसपास आदमियों को टूटते हुए, ठीक है, क्योंकि सब लोग दबा के चल रहे हैं, वो तो बाद में समझ में आया कि दुख सबके हैं, सब दबा के चल रहे हैं, बीपी और शुगर में कन्वर्ट हो रहा है वो। हाँ, बिल्कुल, रक्तचाप। बहुत बढ़िया बात बोली है, सही बात है। मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ। ये कौन सी चाप है? ये खाने की बात करवा लो। रक्तचाप बोल दिया यार इसने। वो मेंटल इश्यूज में कन्वर्ट हो रहा है, और थेरेपी जा रहे हो, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, वो सब समझ में आता है बाद में कि अच्छा ये अंकल चिढ़े क्यों रहते हैं। टेनिस की बॉल से हल्का सा गेट पे लगी आपके, आप बॉल कैसे ले गए, और हमारे आगे लाइटर से जला के दिखा रहा कि देख। तो समझ में आता है कि भाई ये गुस्सा, अच्छा इनसे वो पुष्पांजलि जो लड़की थी वो नहीं मानी इनसे। कभी कभी हमने यूं भी अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है, उससे बिछड़े बरसों बीते, लेकिन आज न जाने क्यों आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण समझा। वही अंकल है ये। तो मेरे को वो समझ में आने लगा कि मेरे में, जबकि मैं बहुत ही ऐसा प्यार वाला आदमी रहा हूँ भाई, मेरे को मजा आता है महफिलों में बैठने में, उठने बैठने में, बातचीत करने में, ठीक है। तो और मैं देख रहा था वो चेंज इन माई सेल्फ, तो मैंने तब लिखा था कि यार मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ और हो ही नहीं पा रहा है। तो पहला फेज वो वाला होता है, पहला शेर तब लिखा मैंने कि अब मैं प्यार ही नहीं करूँगा, ये प्रोसेस ही खराब है। अच्छा जी, कि गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, कॉन्सेप्ट ही खराब है। उस दौर में एक लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी, तो मैं महसूस ही नहीं कर पाया कभी, मतलब वो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, वो जो मेरे को ऐसा लगता था ना, अरे यार फलाने ने हमारी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब मुझे समझ में आया वो क्यों करते, पता ही नहीं है उन्हें कि पता है मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं आपके इमोशन की इज्जत करूँ, मैं खराब आदमी नहीं हूँ भाई। एक वो भी है ना इसके ऊपर, there's a line that like sorry for everyone I hurt while I was hurting. Yes. I apologize to everyone I hurt while I was. तो मेरे को समझ में आया कि भाई मैंने भी बहुत मीन चीजें बोली उस लड़की को, जो मेरे को समझ में आता कि मैं अगर उसके एंड पे हूँ, मेरे को सुन के कितना खराब लगता है। तो मेरे को समझ में आया कि वो
एंटी प्यार हो गया, ठीक है, कि आपको लगता है खराब प्रोसेस है ये सब, कुछ नहीं, लाइफ में जिम जाएंगे और उसके बाद पैसा कमाएंगे, जिम जाने का ट्राई किया होती है ना, जिम जाने का ट्राई जिम तो फिर भी नहीं गया ना, जिम नहीं गया। फिर तेरा पूरा दिल नहीं टूटा, देख हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज अ सोसाइटी जब तक जिम 4 लोग नहीं एक्सेप्ट, 4 लोग नहीं मानेंगे भाई। सेकंड फेज ये वाला आया कि जब आपको लगता कि मैं अब मेरे को बढ़ना है उससे आगे, अब मैं और अटका नहीं रह सकता हूँ आपके उसमें, लेकिन फिर भी आप जो है नहीं बढ़ पाते। तब मेरे को ऐसा लगा यार क्यों नहीं, मतलब आपको लगता है कि ये दिल खाली है जस्ट बिकॉज आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट वो कब्जा हो रखा यार। तो बनना क्या था तुझे? मुझे परफॉर्मर बनना था शुरुआत। तो इंजीनियरिंग की सीट खराब करी आपने? नहीं, अच्छा सरकारी वो भी कि जो इनिशियल वो थे, हाँ, तो बचपन में बहुत बदले। अच्छा आपकी वाली स्टोरी क्या? तो सबसे पहले मुझे क्रिकेटर बनना था। अरे नाइस। सबसे पहले मैं 6 साल एकेडमी क्रिकेट खेला हूँ। एवरी बॉय एवर इन इंडिया। नहीं हमारा पैसे ही नहीं थे। नहीं तुम खेले हो बट बनना सबको कभी ना। मेरा भाई भी 1 साल पूरा ट्रेनिंग लिया और मैं रेयरली ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो क्रिकेट की तरफ एक बार तो गए। मैं हूँ। तो मैं तो 6 साल तुमने क्रिकेट एकेडमी में क्या थे? फील्डर, जोन इंटर जोन खेला, फील्डर थे, फील्डर ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर था मैं अपने जोन का बहुत अच्छा। फिर मेरे को स्नूकर, अच्छा उसका भी शौक था। हाँ। ये कब की बात है कि क्या एज रही होगी? जब घर से पैसे चुराने शुरू किए? हाँ नहीं स्नूकर क्लास में स्नूकर कौन बच्चे खेलते हैं? 9th में। हाँ मैं स्नूकर क्रेजी, मैंने नहीं खेला। 9th में खेला, बहुत खेला मैं, बहुत पैसा जीतता था मैं। अच्छा यू आर लकी मुझे ऐसा लगता है भाई, होता है लूज टू पे होता है उसमें, कि जो हारेगा वो पैसा देगा। तो मैं 6-6 घंटे खेलता था और 1 रुपया नहीं जाता था मेरी जेब से, ऊपर कमाता और था मैं। अच्छा आई यूज्ड टू प्ले वेल। अब लक में विश्वास रखते हो तुम दोनों? से सवाल है तुझसे भी। लक मतलब मेरे को लगता है कि लक थोड़ा, मेरा ऐसा मानना है कि लक जो है वो आपका जमा पूंजी है कर्मा की। मेरे को ऐसा लगता है। बड़ा अच्छी बात। क्या बात है? लोग कहते हैं अरे फलाने का नसीब अच्छा है, उसके पहले के कुछ कर्म रहे होंगे, पर पिछले जन्म के, अगर पिछले जन्म एग्जिस्ट करता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो हर चीज की होगी ना। तो तेरे मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप 20 साल के हो और आप लकी हो, तो 20 साल में आपने ऐसे क्या पुण्य कर दिए, कौन से मोती दान कर दिए? तो होता यार वो वाली बात है ना, आप कह रहे हो कि मैंने दिल्ली में क्राइम किया था तो राजस्थान में पकड़े जाओगे ना। It could also be, it could also be a certain credit that you get from your parents good karma. नहीं could be anywhere. आप पैदा हुए आपको एक क्रेडिट मिला है, आप भूखे तो नहीं घुरते रहोगे ना, बच्चा भी नहीं 6 महीने कर सकता, ठीक है ना। हाउ मच यू क्रिएट इज योर ओन। यस ट्रू, दोनों एग्जिस्ट करता है, वेरी ट्रू। नहीं मतलब उसमें एक बैलेंस के साथ तो आप पैदा हुए थी कि भैया ये तो इनहेरिटेंस है आपकी, ये अकाउंट खुला है इतना। बट यू थिंक लक इज जस्ट ऑफ कोर्स लक, मतलब मैं ऐसे लक के ऊपर नहीं रहती, पर मेरे को लगता है कि नथिंग कैन बीट योर हार्ड वर्क आल्सो, राइट? इंस्टेंट होता है ना, किक इट ऑफ। जैसे किसी से मिले, जैसे मेरा रजत का इंस्टेंट किकिंग ऑफ हो गया। पहले दिन मिले, ये आ गया मेरे पास। तेरा मेरा भी तो इंस्टेंट, तेरा मेरा तो इंस्टेंट तो कहेगा 6 घंटे बातें करके कह रही कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या इंस्टेंट हुआ? ये तो धोखाधड़ी हुई। तुम दोनों का इंस्टेंट तो एकदम 6 घंटे छड़ छुड़ाव हो गया। अच्छा मुझे ये इतना पहला धोखा भाई, मेरे को एक बात बताओ, तूने आप बताओ योर साइड ऑफ द स्टोरी। मेरा पॉइंट का मैं एडिट करवा दूंगा। बता भाई, लड़के लोग ना बात करते हैं, अच्छा लड़के लोगों की भी तो गर्लफ्रेंड हो सकती है। अल्फा मेल नहीं मिले क्या तेरे को आज तक? मिले, मैंने बता दिए सारे। बहुत मिले। अल्फा मेल और मेरा वो है इंस्टेंट लड़ाई। मेरे ख्याल तू अल्फा फीमेल है। हो सकता है। हाँ मुझे नायाब ने, तो बता क्या हुआ? व्हाट इज योर साइड? नायाब ने बादल की चैट पढ़वाई थी एक बार। क्यों ये तो स्क्रीनशॉट दूंगी तेरे को, यहाँ पे लगाइयो, बताइयो कि किसने सबसे भाई एक तो इसकी पहली और चैट। ऐसे नहीं कि 6 घंटे फेसबुक पे मैसेज किया इसने मेरे को, ठीक है, तभी मेरा डीएक्टिवेट और है। मैं चटकी स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। अब देखना उस पे यूजर नेम लिखा था। कुछ नहीं, अब भाई मैं भी रजत जैसी, मैं बहुत बढ़िया दोस्त बनाने में बहुत मजा आता है, और मेरे ज्यादा लड़के दोस्त बनते हैं हमेशा ही, लड़कियां मेरी कम दोस्त बनती हैं, क्योंकि मेरे को कंपैरेटिवली घर से कम रेस्ट्रिक्शन थी। मेरी मम्मी भी मेरे जैसी है, आधी अल्फा ही है वो भी औरत, ठीक है, पूरे बनने नहीं दिया उसको, नहीं तो पूरी बन जाती। सिल्विया जी है ना। तो अब मेरे को कोई ऐसा ही नहीं था कि 8 बजे, अब मैं कितनी बार, अच्छा सारी लड़कियां ना बोल रही होती कि 9 बज गए, 8 बज गए, ट्यूशन से लेट हो गए, हम गोलगप्पे खाने रुक गई, तो सब ना ऐसे वार्ड लगी होती थी कि घर पहुंचना है। अच्छा मैं भी उनको देख के डर जाती थी कि मुझे भी डांट पड़ेगी, इनको पड़ रही है तो मुझे क्यों नहीं पड़े। मैं घर जाती थी, मेरे से कोई पूछता भी नहीं था कहाँ से लेट हो गई, क्या आई है। मेरी मम्मी मुझे पैसे देती थी कि जेब में पापा आ रहे हैं। ये पहले पहुंच गए, पिताजी नहीं, सब घर पे पहले पहुंचे। मेरे पापा टाइम से घर आने वाले आदमी है। मेरे पापा बैंक से 5 बजे, मेरे पापा 6 बजे घर होते हैं, पापा डिनर कर चुके हैं, मैं 8 बजे आई हूँ, और ट्यूशन बढ़िया थी,
ट्यूशन मेरी 6 बजे खत्म हो चुकी है, पूछो अपनी बेटी से कि 2 घंटे कहाँ थी, किसी ने मेरे से नहीं पूछा। तो मेरे घर पे ना बड़ा वो ब्लाइंड फेथ था, जिसकी वजह से मैं बहुत अकाउंटेबल भी हूँ, क्योंकि मुझ पे करते थे तो मेरा तो रिवर्स साइकोलॉजी चलता था कि मेरे पे करते हैं मैं नहीं बिगाड़ूंगी। हमारा भी ब्लाइंड फेथ था, मैंने वही तोड़ा। नहीं, मेरे को बहुत, when I first said yes to a boy after school, I was so much in guilt कि मैं उससे हाँ बोलने से पहले जब तक मेरा दोस्त था मैं बातें करती थी, और मैंने प्रेशर में आके कि मैं ना नहीं बोल सकती, मैंने हाँ बोल दी, ठीक है, और फिर मैंने उससे बात नहीं की 6 महीने। हाँ बोलने के बाद हम टेक्निकली रिलेशनशिप में, पर हमारी बात नहीं होती है जब तक हम दोस्त हो रही थी। फिर मैंने सिर्फ हाँ नहीं बोलना होता है ना, और भी बातें करनी होती है। हाँ ठीक है, अब समझ में आया कि मैं लव यू का रिप्लाई दे रही हूँ, सेम टू यू, वो कैटेगरी। तो मुझे तो बहुत गिल्ट आता था, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल जर्नी थी टू गेट ओवर द। 6 महीने तक सेम टू यू होता रहा, अचानक से एक दिन एक बार पहली बार जब हाँ बोली तभी सेम टू यू हुआ कि मेरे मुंह से तो निकलेगा ही नहीं भाई, लव यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोन उठाना ही बंद कर दिया, कैसे क्लास में हूँ, टॉक टू यू लेटर। फिर अगला बंदा भी बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से था, तो उसको भी खूब रिस्ट्रिक्शन थी, तो ऐसे भी नहीं कि वो मुझे रोज फोन करता था, वो भी 4 दिन में एक बार फोन करता, हाँ पढ़ाई के चल रही, बड़ी चल रही, चल करती हूँ, बाद में क्लास का टाइम हो गया या पढ़ने जा रही हूँ, ऐसे टप। फिर उसको भी सिग्नल मिल गया कि शायद वो भी, मतलब तो दोनों ही हम पढ़ते रहे। फिर जब पेपर हो गया ना, फेड कुछ नहीं हुआ, उसको था कि पेपर निपटा के अब आएगी, मतलब वो समझ गया। बट मेरे को एज क्या, कितनी क्लास कौन सी? 16-17 साल, 17 की हुई थी मैं उस साल, जितना मुझे याद है। मैंने भाई ये मेरे साथ भी हुआ है, पता है। एक लड़की थी मेरे ट्यूशन में पढ़ती थी, फिर उसकी दोस्त ने मुझे उसका नंबर दे दिया, हम पर्सनली कभी मिले ही नहीं, मतलब टेक्सटिंग हो रही है। और भाई 12th के बोर्ड थे उसके, मैं कॉलेज में था, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो 12th में थी। तो उसका एकदम से दिसंबर के आसपास मैसेज आता है कि अब मैं तैयारी करूंगी, तो अब हम बात नहीं करते। और बात भी हम पता कितनी करते थे, सिर्फ दिन में 4 टेक्स्ट, हेलो हाय कैसे हो, सब ठीक है, 160 कैरेक्टर में सब कुछ बता दिए। 90s के बच्चों को मेरे ख्याल से सबका प्यार, तूने टेक्सटिंग करी है? हाँ, मैसेज SMS। अरे वो वाली आती थी ना, वो 20,000 टेक्स्ट आते थे। तो जब मेरा फोन वाला ब्रेकअप हुआ था, भाई मैंने 20,000 SMS खत्म किए। और तेरी माँ का स्टॉकर प्रो। तुम्हारे पास थे 20,000? भाई हाँ, 20,000। मेरे पापा पता है मुझे कौन सा लेके देते थे, 100 मैसेजेस अ मंथ पर डे। नहीं तो पैसे चुराने भी होते ना यार, यू कैन नॉट आउटस्मार्ट माय फादर। अबे अगली बंदे से तो बात नहीं कर रही, चुराने की बात ही नहीं है, मैं दोस्तों से गपियाना चाह रही हूँ। पोस्टपेड सिम लेके देंगे, बिल आएगा, देखेंगे किस ओए भाई ये बड़ा क्रेजी। मेरे पापा ऐसे हल्के आदमी नहीं है कि तुम टाप लोगे उनको। एनीवे, हाँ, तो ये मेरे को मैसेज करता। अच्छा, मैं मस्ती का प्यार हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट फ्रेंड बनाना मेरा तब ये था कि क्योंकि मैं हमेशा, अब मैं मैसूर पहुंच गई, कलाकार दोस्त नहीं है, मैं सीन मिस कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं मिस कर रही, तो मैं गपिया रही हूँ मजे से कि आर्टिस्ट। अच्छा, मेरे को 2-3 घंटे में ऐसे सिग्नल आ गया कि अब बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सोने नहीं दे रहा है। अब मेरे को सुबह 6 बजे पहाड़ चढ़ के क्लास जाना है। मैं वो औरत हूँ जो अपने बच्चों को बोल सकती हूँ कि हम पहाड़ चढ़ के क्लास जाते थे। हमारी क्लास 15 मिनट अपहिल थी, ठीक है, तो वो Mysore कैंपस पूरा, इट वाज वेरी टफ। आप साइकिल नहीं कर सकते। मेरे को, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं दुखी हूँ, कोडिंग करनी पड़ रही है। TCS Mysore कैंपस ऑफ इन्फोसिस, ठीक है, ये भी मेरे पापा की देन है, मेरे को करना नहीं है। मेरी अच्छी खासी राइटिंग में नौकरी लगी हुई थी, PR कर रही थी मैं कहीं पे। राइटिंग में? हाँ, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट और आर्टिकल्स वगैरह। और ये कॉलेज टाइम में हो रहा है? कॉलेज के बाद तो मेरी इन्फोसिस लग गई तुक्के में, तो मेरे पापा कह रहे जाना पड़ेगा। फिर मैंने आयुष की छाती पकड़ी कि तू भी चल। अच्छा, वो बेचारे की उससे ज्यादा सैलरी में नौकरी लगी हुई थी, तो हम दोनों तरह से, हाँ, लड़के, उसके घर वाले तब समझे, कह रहे ये 30,000 की नौकरी छोड़ के 16,000 के स्टाइपेंड पे अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहा। मुझे लगता था तुम लोग उसी दौरान यू स्टार्टेड, हम कॉलेज में भी स्टार्ट मैसूर में। हाँ, मुझे लगता था वो रिश्ता बना है मैसूर। अब हिल जाते वो। अच्छा, वो लाइफ भी अब हिल गई है। हाँ, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम जा रहे, तो ये मेरे को सोना है, 2 बजे नहीं सोऊंगी तो मेरे को 6 घंटे की नींद तो लगेगा, नहीं तो ये मेरा माइग्रेन फटेगा। मैं इसको कह रही हूँ चल गुड नाइट। अब ये मेरे को लिखता है कि सुन, मैंने कहा मेरा फोन वापस सेट हो गया है, बेड साइड चार्जिंग नहीं है, बैठ के तरह से लेट, मतलब कंफर्ट नहीं हूँ मैं, कंफर्ट जोन में नहीं हूँ मैं, बाय अब। कह रहा है नहीं, फोन चार्जिंग पे लगा और मेरे से बात कर। इतना तो मैं इस बात से उम्मीद ले रहा हूँ ना कि अगली लड़की मेरे लिए डिस्कम्फर्ट ले रही है। इतना तो मैं सहती नहीं किसी का कि तू मेरे को ऑर्डर दे दे कि फोन चार्जिंग पे लगा और बात कर। बोला था मैंने। हाँ, तू थोड़ा ऐसे अल्फा, यू केम आउट प्रिटी, तो मैं तो अल्फा तो बिल्कुल नहीं। I was a different guy back then। ठीक है, और मैं आप जानते नहीं हो, हाँ, तो आप ये सब हुक्म कर रहे हो, तो हाँ, है ना। और पहले 2 घंटे पर नाभि में यही तो मैंने कहा भाई क्या आदमी है। तो फिर मैंने बोला सॉरी बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड। व्हाट्सएप डाल अपना। जितने सटल तरीके से मैं बोल सकती थी ना कि है मेरी सेटिंग, मैंने पढ़ा था, है ना।
तेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा रही है। तो फिर ये चट्टा, फिर इसने मुझे कभी मैसेज नहीं किया। फिर हम मिले ओपन माइक पे, जो तूने, हम नजरिया करते थे ना, तो तूने ऑर्गेनाइज किया था, तूने इसको होस्ट करने बुला रखा था। मैं चिढ़ गई कि बादल क्यों आ रखा है। मैंने पूरा दिन इससे बात नहीं की, ना इसने मुझसे की। फिर हम मिले FNP में। फिर उस दिन मैंने बात करी दिव्यांशु सुमराव, हाँ, रूपम शर्मा, हाँ, और पल्लवी महाजन हाँ, से। वो तीनों और मेरी सबसे पहले दोस्त बनी, ये मेरी लास्ट दोस्त बनी। मतलब लास्ट तो में कहाँ है वो तीनों? ओ भाई ये तो कहाँ है वो दोस्त? कहाँ है तेरे पहले दोस्त? रील आ गई गाइस। बाकी 4 दोस्तों में वो 3 दोस्त भी नहीं है। कहाँ है? एक तो तेरी गंदगी सह करके तेरे साथ दोस्ती रखी। अच्छा बाय द वे, तो ड्यू रिस्पेक्ट वेयर इट इज ड्यू। वही बात एक रजत ही है जिससे आपको किसी को ऐसी वाइब नहीं आती। भाई उल्टा ही पड़ रहा है मेरे को तो। उल्टा क्यों? तू पहले मोमेंट ज्ञान देना शुरू कर देता है और किसी को नाम से नहीं, जी, दीदी, भैया। अरे छोड़े इसके साथ है थोड़ा सीन ये वाला। दीदी भैया बुला लेगा सबको, मैम 2 साल तो नया मैम बुलाता रहा। किस बात की मैम हूँ मैं तेरी? बताइए भाई नया मैम भाई। इतना गंदा गंदा लिखने वाले लोगों को इसने सर्किट में रोक रखा है, बहन बहन बोल बोल के। एनीवे, अबे कुछ ऐसा हमने अंताक्षरी जैसा प्लान किया है। अच्छा ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, टीम बांट लेंगे। ठीक है। अब टीम का क्या है, यू कैन टेक अ होस्ट, मतलब तुम दोनों गेस्ट हो, इफ यू गाइस वांट टू प्ले टुगेदर, ठीक है। या फिर हम दोनों ऐसा टेम, या फिर यू टेक वन होस्ट, गाने यू का टेक होगा वन। तुम? गाने का नहीं, अच्छा ठीक। अंताक्षरी है। गाने नहीं गा एक शेर बोला जाएगा, मेरे को उस सिखा के ही नहीं गया अभी तो बताया को। उस 2 लाइनर के मूड में हाँ, अगर तुमको कोई चीज समझ में आती है कि ये मैं इसके थ्रू बोल सकता हूँ, या उसका ऑपोजिट बोल सकता हूँ, काउंटर दे सकता हूँ, मतलब यू गेट इट। समझ गई। अगर मैंने वक्त पे शेर किया तो आप घड़ी पे भी लिख सकते हो, और दूसरे का भी, अपना भी, कुछ भी। ठीक है, तो कोई पहला शेर लेना चाहेगा? और व्हाट आर द टीम्स इफ यू वुड? आजाद ख्याल लिखने वाले लोगों को बख्श दो। मेरा तो चंद्रशेखर आजाद ख्याल है। बहुत घटिया। तो पहला शेर आप पेश करें, उसके बाद हम लोगों की तरफ से। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मुस्कुराऊं। नहीं शेर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मुस्कुराओ, पढ़ मैं रहा हूं। या कुछ भी ऐसा जो अभी तक इस पॉडकास्ट में नहीं पढ़ा हो। और आज़ादी की बात चल रही थी ना, मैंने बहुत पहले ऐसे 2 लाइनें लिखी थी कि जो आज़ादी सबके लिए अपनी अलग अलग होती है। कोई चीज़ जो तुझे लगे दिस इज फ्रीडम, वो जरूरी नहीं है मुझे लगे, है ना। तो मम्मी पापा को मैं देखती थी ऐसे, नॉट अपने को, जनरली पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, कि बाबा को लगता है कि घर में बिताए आज़ादी के वो लम्हे चंद हैं, छुट्टियां कम मिलती हैं, संडे एक उनके लिए फ्री डे होता है ना। और संडे को बीवियां पीछे पड़ जाती हैं कि बाहर चलो, और वो पूरा दिन बाहर गए, उनको जाने का मन ही नहीं है। कि बाबा को लगता है कि घर में बिताए वो आज़ादी के लम्हे चंद हैं, और माँ कहती है कि उसी घर में वो कैदियों की तरह बंद है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत, क्या बढ़िया ख्याल है, बहुत बढ़िया। चंद और बंद, चंद और बंद। आजादी पे मेरे कुछ है कि हम जिंदा हैं किसी की जिद में, जुनून में, किसी की रगों के खून में। मार सकते हैं वो तो इंसानों को, रूहों की चमड़ी तक नहीं पहुंच सकते, ख्वाबों के चीथड़े नहीं उड़ा सकते, रोटियों की धमकियों से बहुत आगे निकल आए। हाय हाय, क्या बात है। आजादी से बहुत आगे एक दुनिया है जहां तक तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या बात है, क्या बात है। जो बात आपने कही उस पे मेरे को एक शेर याद आया कि वजह मालूम करने पर लगा तूफान सुंदर है। क्या बात है ना, कि वजह मालूम करने पर लगा तूफान सुंदर है, तसल्ली से मिला जाए तो हर इंसान सुंदर है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर तूफान ही होता खिलाफ लड़ लेते, यहाँ तो बागी हमसे किनारा हो गया। क्या बात है। अगर तूफान ही होता खिलाफ लड़ लेते, यहाँ तो बागी हमसे किनारा हो गया, किसी के पैर चूम कर भी वो हमें न मिला, कोई बस एक नजर में हमारा हो गया, कोई बस एक नजर में हमारा हो गया। बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे इस पे? नजर पे? हाँ सुनो, ये वो ही है, ये मैं अपने शो में भी सुनाती हूँ। इट्स द फीलिंग ऑफ फर्स्ट लव ना, कि तुम्हें पहली बार तुम किसी को देखते हो और तुम्हें तितलियां उड़ती हैं, और वो फेसबुक पे नहीं होना चाहिए। मतलब तुम अगले दिन खुद सुंदर ही नहीं लगते, तुम्हें और सुंदर दिखना है। एंड पिछले दिन तक यू वर फाइन विद योरसेल्फ, उसके अगले दिन जब तुम आईना देखते हो तो तुमने पिछले दिन जो इंसान देखा था और अगले दिन वो अलग इंसान है। अब उसको तुम्हें सुंदर दिखना है ना। तो किसी की आंखों में जो वो है कि देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे। क्या बात है। कि जब से देखा है इन आंखों ने तुमको,
हम इन आँखों की नजरें उतारने लगे। क्या बात है, क्या इन आँखों की नजरें उतारने लगे भाई। वाह। The fact that you are in my eyes. Yes, yes, yes. It's very beautiful. देखकर रूप तेरा मेरा संवर जाने को दिल करता है। तेरी आंखों के रंग से रंग कोई चुराने को दिल करता है। मैं जब तारीफ करता हूँ तेरा शर्माने को दिल करता है। तू मुझे भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है। क्या बात है कि जब तुम्हें रोना, अब मेरा क्या था, हॉस्टल वाला सीन था कि उनको हॉस्टल जाना होता था 7 बजे और मुझे घर जाना ही पड़ता था। मतलब 6-6:30 बजे शाम हो जाती थी। तो एक लाइन निकली थी वहां से कि तुम्हें रोना नहीं आता कि जब घर जाने को दिल करता है। अच्छा। कि तुम्हें रोना नहीं आता कि जब घर जाने को दिल करता है। मेरा हर शाम बस यहीं ठहर जाने को दिल करता है। तेरे जुल्फों के रंग के जैसा मेरा हो जाने को दिल करता है। मेरा बादल के जैसे तुझ पे बरस जाने को दिल करता है। कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है। और तू है ही ऐसी कि दिखाने को जमाने को दिल करता है कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझ। क्या बात है। मुझे रोने वाली बात से याद आया, मेरा तो थोड़ा वैसे ही करियर है ना। तो बहुत रोता रहा हूँ मैं। शेर कहा था कि तरस गई हैं अपनी आंखें अपना ही हक पाने को। हाय हाय। कि तरस गई हैं अपनी आंखें अपना ही हक पाने को, फिर से तेरी चैट पड़ी है आंसू बाहर। क्या बात है, क्या बात की कैटेगरी का शेर। ओरे भाई साहब, मैटर खोल दिया। अच्छा, मैंने ना एकदम ये याद है, ये मैंने पहली बार कुछ लिखा था, वो है ये एकदम ऐसा, और बहुत अजीब है ये। मैं कभी इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि बहुत ऐसा सा लगता है कि क्या है, मतलब ये है ऐसा, या अब मुझे याद नहीं है वैसा वाला। कि जैसे मैंने कभी भी कुछ ऐसे लिखा नहीं था। कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात है, उससे पहले ऐसा लिखा नहीं था, फॉर्म करता था। ठीक है। एक्टिंग भी करता था मैं, और भाषण वगैरह बहुत देता था मैं इंडिपेंडेंस डे पे, और उस पे वो वाला एंगल था। ठीक है। ये मैंने लिखा था कि मेरी आंखों में एक लड़की दुपट्टे वाली, एकदम वैसा हो गया, इंजीनियरिंग में गए और हमारे तो ऐसे आंखें से खुल गई थी ना कि हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हमने तो धातु पढ़ी है। धातु पढ़ी है, ज्वलनशीलता, भौतिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, रसायन विज्ञान पढ़ा हुआ है ना। तो और अचानक से तुम पहुंच जाते हो ऐसे। मेरा जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनी हुई, एकदम विशाल का है। उसका तो एंट्रेंस भी वहीं पे था। तो उसका एंट्रेंस में देने गया तो किसी ने बोला कि अच्छा सुनो, तूने उनसे पूछा नहीं विशाल का है? कह रहे वो धातु पढ़ रहा, कह रहे ये। तो मुझे किसी ने बोला कि वो सीनियर था वहां पे, और वो किसी दोस्त का दोस्त था, वो लेके गया था मैं एंट्रेंस के लिए कि यहाँ दे लो, हो जाएगा, तो अच्छा सरकारी यूनिवर्सिटी है ये। ओके, नाइस। हाँ। और उसने बोला कि ये देखो, ये बॉयज हॉस्टल है, बड़ी सी बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है, ठीक है, और ये जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है। और रात में यहाँ से आवाजें आती हैं और वहां से अब मुझे नहीं पता क्या आवाजें आती हैं, पर मुझे लगा कि भाई देखो ऐसा है। अभी तक तो पढ़ाई की बातें चल रही थी, जहाँ तक मुझे अंदाजा है जो आपने यूटर्न लिया तो तब इसने लिखा। तो मेरा था कि भाई मेरे को ये आवाजें ही सुननी है। क्या होता है भाई, क्या है ये हॉस्टल? ये कान की मशीन ले आया। देखो पता है, मेरे कॉलेज में बॉयज हॉस्टल ही नहीं था। ओह, तो लड़के सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल था। लड़के पीजीओ में रहते थे, फ्लैट लेके रहते थे। मतलब इतनी, क्योंकि छोटा कैंपस था ना, तो उनको यही नहीं था कि इस कैंपस के अंदर 2 हॉस्टल बना देंगे तो ये छत टाप के मिल ही लेंगे। तो उन्होंने वो प्रिविलेज सिर्फ लड़कियों को ही दी। कह रहे लड़के जहाँ मर्जी रहे, लड़के तो कहीं भी रह लेंगे। बहुत कॉलेज मेरे को तो शॉकर लगा था ये होते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में ये चलन है, क्योंकि इस देश में लड़कियों को ही कैद करके रखने की परंपरा है। लड़के घूमते रहे जैसे। सही बात है। तो मैंने ऐसे ओरिएंटेशन के बाद बाहर निकले, एक लड़की देखी और एकदम से बहुत बढ़िया लगा यार, क्या लड़कियां पढ़ने आई हैं, ऐसा वाला हो गया। हमारे यहाँ तो हमने तो धातु पढ़ रही हैं दुपट्टे पे। हाँ, एकदम ऐसा वाला हो गया कि ये भी कुछ रसायन तो यूपी की थी, दुपट्टे में धातु छुपा के तो जो आया था दिमाग में, ये ख्याल आया था उस टाइम पे, वो लिखा था कि आंखों में बस गए हजार सपने, ये तेरी आंखों की खूबियां हैं। अच्छा, और रातों में उठ उठ के देखता हूँ तस्वीर तेरी, ये मेरी आंखों की मजबूरियां हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर मुझे लगा कि लिख तो सकते हैं, मतलब ऐसा राइम तो कर लेंगे भाई। वेरी नाइस। और ये वन ऑफ द फर्स्ट वाली चीजें हैं, फर्स्ट ही है ये फर्स्ट है। तुमने सबसे पहला क्या लिखा था? मैंने एक लड़की थी दीवानी सी। ये तुम्हारा था, ये तुमने लिखा था। गुलजार साहब तो कह रहे थे उन्होंने लिखा है। गुमान नहीं किया।
तो गुलजार साहब जो थे, जब अकबर नया नया मरा था तब लिखा था मैंने। अकबर की खबर आई थी तो मेरे दिल में ऐसे टीस सी उठी, मैंने कहा अब क्या होगा मुमजहान का। मुझे याद है दिया मैं ही लाया था दिया हम ही लगाएंगे। तो भाई लड़की दिखी, इतनी मोटी मोटी आंखें उसकी, सेकंड ईयर में थी, मैं फर्स्ट ईयर में था। ठीक है। तो भाई उसके लिए लिखा था मैंने कि नैन तेरे कोई जादूगरी हैं, नैन तेरे ये झील कोई हैं, नैनों में डूबा ऐसा खोया, मिलता नहीं है किनारा, तेरे नैनों पे मैं दिल हारा। तेरे नैनों पे गाना लग रहा है, मिलवाओ किसी से, वो है थोड़ी मेलोडी। तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, ये कॉम्पोजिशन बनाई इसकी, एक आध बार परफॉर्म करी, उसके बाद तुम्हें तो पता ही है कि करके भूल जाते हैं सब। उसके बाद तुमने उसे मैसेज करा? नहीं भाई और उन्होंने घोस्ट किया। अरे भाई बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत प्यारी लड़की थी। वन ऑफ द फर्स्ट मैंने क्या लिखा था, दूध फिसल ही जाता है मलाई पर, वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर। क्या बात है, क्या बात। उस दौर में मेरे को लगता था रजत क्या कमाल कर दिया भाई, कॉलेज शोज करता था मैं। तुम सबने पहला हिंदी पे लिखा था ना? हाँ मैंने अंग्रेजी। क्या बात है। अच्छा वैसे कह रहा हूँ, वन ऑफ द वो तो पहली कविता इंग्लिश लिखा था। हाँ, क्या लिखी थी? मैं ऐसा कुछ था कि स्कूल में लिखा था 8th 9th क्लास में कि माय नेम इज रजत एंड माय सरनेम इज सूद एंड आवर फैमिली लव्स टू ईट टुगेदर फूड। ये करता था भाई। आई लव पंजाबी फूड, वी लव पंजाबी फूड, My dad is a dude. Don't know सोनू सूद। लोग जैसे डिस्कवर करते हैं ना चीजें, ये इंडिया है डिस्कवर कर लिया है ना, तो मैंने तो पोइट्री वैसे डिस्कवर की थी। ये क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन था, मैं एवरेज स्टूडेंट है ना, घर से डंडा है पढ़ाई का। ये वही टाइम है जब मैं नृत्य छोड़ रही हूँ है ना, और कर नहीं पा रही हूँ कुछ, आर्यभट्टी बनी नहीं हूँ, बीच का फेज है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और ना क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन है, 15 अगस्त है। अरे कल भी 15 अगस्त है, तो अगले दिन 15 अगस्त है, और पेट्रियोटिज्म टॉपिक है, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हो आप, आर्टिकल लिख सकते हो, नोटिस लिखे, है ना। मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं पोइट्री लिखूंगी, क्योंकि पूरी क्लास में और कोई लिखेगा नहीं, तो मैं जीत जाऊंगी। मैं स्मार्ट खेल रही हूँ। तो मुझे पहली 2 लाइनें याद है कि I was sitting under a tree and thinking how the country became free. और ऐसे मैंने पूरी लिखी। उसके अंदर भगत सिंह का, न्यूटन की पेट्रियोटिक कजन। तुमने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार जब लिखो कि ये इम्प्रेस हो जाएगा और फिर वो उल्टा पड़ गया, या फिर कुछ भी उल्टा नहीं, बहुत सीधा पड़ा कर दिया, सीधा लास्ट में उल्टा पड़ा। What is your, वो तुम्हारा गो टू क्या होता था? जैसे तुम लड़कियों को इम्प्रेस करते होगे, तू भी कभी लड़कों को इम्प्रेस करती होगी किसी तरीके से, सच संवर के लड़कियां जैसे भी करती हैं, और भाई तेरा भी, कि तुम्हारा क्या, what was your first 2-3? जैसे मेरा था पामिस्ट्री। अच्छा, आता मुझे कुछ नहीं था। हाँ वो करते हैं लड़के। हाँ मैंने मेरे साथ किया था किसी ने, हाथ पकड़ने के बहाने कि मुझे पामिस्ट्री आती है, और 2-3 चीजें बतानी होती थी, इतनी जनरल चीजें बताता था मैं। लड़कियों को देखा और बोल दिया कि यार तेरे पापा बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतना जनरल। हाँ यार, पर ये तो उल्टा पड़ सकता है, डैडी इशू निकल गया तो नहीं ना, होता ही नहीं। 17-18 साल की उम्र में बहुत ही कम होता है ऐसा। और है ही नहीं अगर डैडी, तो अगर डैडी है नहीं तो वो अलग बात है। करते, बट आपने ये किया है स्कीम? मैंने किया, मेरी स्कीम ये होती थी। कविता बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई कविता। आप इनिशियल पूछ रहे हो? मैं तो बड़ा दिल से चाहती थी कि कोई मेरे ऊपर कविताएं लिखे। मेरा तो उल्टा था कि आई वांटेड टू बी विद एन आर्टिस्ट, लाइक वो मेरे को पड़ा था ऐसे। वो नहीं होता कि बैंड में हो और फिर मैं लिखूं और ये गाए और हम दोनों ऐसे दुनिया जीत लें, और मतलब किसी का शेर है कि वो रह गया मेरा। नफरत में जीने वाला भी एक सच्चा आशिक होता है, जिसकी नफरत में जीता है उसके जैसा हो जाता है। तो मुझे लगता है प्रेम में भी ऐसा होता है कि जिस चीज से आप प्यार करते हो आप वो बन जाते हो। तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। क्या मैंने यार मैंने ये वाला तो नहीं किया है किसी को ऐसे इम्प्रेस करने का ट्राई। बट एज इन करना हो तो आपका गो टू क्या है, ये है सवाल। अब तो कहाँ करना है, करना नहीं है, जब किया ही सालों से किसी को, एक ही आदमी को इम्प्रेस कर। बट फिर भी इसके लिए अच्छा मुझे ऐसा लगता है, इवन मैंने आयुष एंड एवर टुगेदर ना, तो मेरे को लगता था आयुष ऐसे थोड़ा क्या काफी हाइप था, और मैं ऐसे काफी जल्दी सी हाइप मतलब डूड था। मतलब मैं मतलब बड़ा तैयार व्यार होके कॉलेज आता था, पेट अंदर करके चाल चलेगा, गाड़ी ऐसे पार्क करेगा, तो मतलब कम हमारे कॉलेज का क्राउड भी बड़ा ऐसे ओके शी था, इफ वी रेट स्टीरियोटिपिकली। और मैं तो बिल्कुल ही ढट्टे खूह में थी ना, तैयार हो कॉलेज। मतलब मैं तो अपने बॉडी इमेज इश्यूज फाइट कर रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन वी हैपेंड। पहले तो आधे कॉलेज को विश्वास नहीं हुआ, तो सब लड़कियां अपना मारती रहती थी आयुष पे कि ये तो छोड़ देगा इसको, क्योंकि और इसको बड़ा मजा आता था कि मेरे को लोग फक बॉय समझ रहे हैं, वाओ ये पूरा एंजॉय कर रहा है। मेरे से पहले एक लड़की डेट नहीं की है इसने, ठीक है, इन रियल सारे इसके ऑनलाइन रहे हैं, चिट्ठे है ना, ऐसा जो भी। और मुझे भी नहीं पता, सीरियस नहीं है, मैं भी मजे में घूम रही हूँ। बट इवेंचुअली तब मुझे बड़ा
अपनी इंटेलिजेंस से पुट अप करना पड़ता था, क्योंकि सुंदर लड़कियां तो 3-4 उसके आगे पीछे थी, है ना। तो मेरे को पता था कि एक बड़ी सुंदर लड़की उसको ठीक लगती थी और वो उसके साथ ऐसे बात भी करती थी, पर शी वाज ऐसे थोड़ा मतलब क्यूट वाली लड़की नहीं, कैटेगरी हैंकी गर्ल्स बोलता हूँ मैं उन्हें, जो हाथ में हैंकी लेके चलते मैं उन्हें हैंकी गर्ल्स बोलता हूँ। मेरे को लगता है मेरा पुल ऑन इज तो दैट आई एम स्मार्टर, व्हिच वाज रॉन्ग। मतलब यू शुड नेवर पुट डाउन ऑन अदर वुमेन। अरे मतलब एज इन कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं वो पुल ऑफ करती थी, व्हिच वाज रॉन्ग। ये तो सच है। रजत तेरा क्या रहा था शुरुआत में? हंसाना भाई, हंसाना, फनी। मतलब मेरे को ना क्या है, मैं बहुत छोटी उम्र से बेशर्म हूँ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ना मैं ऐसे तो क्या, जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, समाज आपको दबाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो मैं बहुत जल्दी बेशर्म हो गया था, तो मुझे बहुत पीटा गया ना। तो पीटने के दो आसार होते हैं, एक तो सुधर जाता है, एक बेशर्म हो जाता है। उसको लगता है मारती तो है, तो जो बन मैं कर लो। तो मैं ना सब वो चीजें करता था जो कि ऐसे मना की जाती थी, ठीक है। जैसे स्कूल में भी, और मैंने देखा कि उसको इज्जत बड़ी मिलती है कि रिबेल है ना। हाँ, और फिर ऐसे लगता था कि अरे यार रजत तो कर देता है, रजत तो टीचर को बोल देता है, हाँ। रजत तो क्लास में नहीं आता, रजत तो बंक पे रहता है। तो मेरे को वो सब स्वैजर, तो वो मैं करता था ना, मेरे को बड़ा ऐसे कूल लगता था उस दौर में। तो मैंने देखा कि उससे अच्छा, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करता था कि कोई इंप्रेस हो रहा है, मैं करता था इन जनरल कि मेरे अंदर वो बागी था शुरुआत से कि जो मना करोगे वो करूंगा, ऐसा वाला है ना। कि आपने बोला कि यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, स्कूल में बोल दिया कि 300 रुपए की डायरी है, सबको खरीदनी है, नहीं खरीदूंगा। फोर्स क्यों कर रहे हो? अस भाई आर्टिस्ट ही पैदा हुआ है। तो भाई लेकिन फिर मेरे को बाद में पता लगा कि इससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा दिखावे वाला करने लगा। अच्छा, वाला इमेज मेंटेन करनी होती है। फिर लोग कहते हैं अरे रजत जैसे वो नहीं हो रही, फेयरवेल कैंसिल हो गई या काउंटी प्लान करनी है तो मैं करूंगा, या फेयरवेल कैंसिल हो गई तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगा कि मैम हमें तो फेयरवेल चाहिए। अच्छा, लीडर बन गया। हाँ, लीडर बन गए। और फिर सस्पेंड हो रहे तो कौन हो रहा है? रजत हो रहा फिर। अच्छा, हाँ। एक बार हमारे 3 लड़के दोस्त थे स्कूल में, मैं चला गया उन तीनों का केस, मेरा केस भी नहीं, मैं एब्सेंट था उस दिन। अच्छा। मैं उनके लिए लड़ने चला गया। नहीं सर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हम लोग भी तो इसकी फीस भरते हैं, पाट 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 तेरी फीस वापस करो। मैं वर्बल लड़ रहा था ना अभी, तो मैं तो मेरा बहुत मजाक बना था इस बात पे। ये वकील नहीं था, वो बोलते हैं ना कि 100 रुपए का वकील मत करो, 2 रुपए का मुझोर कर लो। ये मुझोर था। आप मानोगे, मैं जो केस था उस दिन, कुछ हुआ था आर्ट्स के पीरियड में, मैं उस केस में स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं हूँ, मैं फिर भी सस्पेंड हुआ था भाई। 100 रुपए का वकील मत करो, 2 रुपए का मुझोर कर। ये तो मैंने तो ये काम बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले छोड़ दिया था मैंने। दूसरे के फट्टे में टांग डालना कुछ नहीं, मैं तो विचोली बहुत गंदी बन गई थी लोगों की, क्योंकि मैंने बोला मेरे घर पे आजादी थी, मैं कुकर्म कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो सारी लड़कियां क्या बोल के निकल रही मालूम, ना आपके घर जा रहे हैं। अभी राइट नाउ व्हेन वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट 3 men are out with me। 3 लड़के मेरे दोस्त मेरे साथ घूम रहे हैं। ये मैं थी, एंड देन इवेंचुअली इट स्टार्टेड बैकफायरिंग अ लॉट। एक तरफा प्यार पे कोई शायरी, क्योंकि हमारा वो सेक्शन अभी चल ही रहा है टेक्निकली। एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरफा प्यार, होता ही नहीं है। चाहत होती है, चाहत होती है, क्या बात है। एक तरफा प्रेम नहीं होता। आपको क्यों नहीं होता? तेरे अगर तुमको, अच्छा मैं बताती हूँ, आई विल क्लैरिफाई दिस राइट हियर। अगर तुम्हें उल्टा प्रेम चाहिए उस इंसान से कि तुमको है कि वो भी तुमसे प्रेम करे, तो वो एक तरफा प्यार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था मेरा। गुड वन। हाँ, तो तेरा था ले जाओ हमसे जो लेना है, खाली कर दो इस बदन को, बिल्कुल बर्बाद कर दो, कलेजा फेफड़े सब ले जाओ भाई, एक तरफा प्यार है हमारा। हाँ, तो ये हुआ एक तरफा प्यार। अक्सर लोग जिसको वन साइडेड लव बोलते हैं, वो इसीलिए दुखी, वरना एक तरफा प्यार दुखी होने का कारण ही नहीं है ना। आपको किसी से प्यार है, व्हाट इज टू बी सैड अबाउट। अच्छा, पीसफुल है। हाँ, बता रहे ना, वो सताता आपको, क्योंकि अब आपको क्या उम्मीद है, आपको अगले से चाहिए रिप्लाई आ जाए, अरे यार फलानी ऑनलाइन है, सीन भी हो गया है, मैसेज नहीं आया, वो सब सताता है आपको एक तरफा। अरे मैंने तो बहुत गंदी हरकतें की हैं। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हम दोनों, अच्छा उसको एक लड़की, उसका ब्रेकअप हो गया, तो हमारा क्या स्टेज है, अब एक तरफा है क्योंकि उसने मना कर दिया, अब हमको वापसी लेके आना है, क्योंकि हमको पता है कभी तो था। हम लिख रहे हैं धर्मा की अगली स्क्रिप्टें लिख रहे हैं वहाँ बैठ के भाई, हम ना बात करके, मतलब हमारी प्लान चैट है, जैसे तू और मैं, तो तू बोल कि नाया तू ये लिख की, जैसे वो लिख, मैंने कहा तू लिख की तेरा मरने का मन करता है, तो वो लिख रहा है कि अब तो मेरा मरने का मन करता है। वो लिख रहा है कि वो मुझे कॉफी पीने से रोकती थी तो कॉफी पीना
अच्छा लगता था। अब तो मैंने कॉफी पीना भी छोड़ दिया, गंदी बातें एकदम। हम प्लान करके निकले और वो मेरी बस में जाती है, ठीक है, और मैं बस में जाके वो 3 काली वाली रफ नोटबुक नहीं होती है जो रीयूजेबल होती है ना, मैं उसके पन्ने उसके मुंह पे मार रही हूँ कि देख तेरी वजह से उसको क्या पकड़ना पड़ रहा है, और वो उसके आंसू आ रहे हैं हल्के हल्के। वो कह रही है कि ये मैं रख लूँ, मैं उससे छीन रही हूँ कि नहीं, he shouldn't know that this was, मतलब कि मैं तुझे दे नहीं सकती ये, और हम प्लान करके दे रहे हैं उसको। अगले दिन मैं उससे मिल रही हूँ, कह रहा दिया क्या, मैंने कहा हाँ रोई, थोड़ा रोई। हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या टॉक्सिक काम है भाई। दोस्तों के लिए तो यार भाई मैंने जितनी मेहनत दोस्तों की आशिकी पे की है, अगर मैं अपने करियर पे कर लेता ना, आज मैं 1000 टिकट बेच रहा होता बिलासपुर में। भाई इतनी मेहनत की है मैंने लड़कों की। मैं रोई हूँ क्योंकि उनका नहीं हो रहा। मैं मंदिर में जाकर भगवान इन दोनों की सेटिंग करा दो, इनकी शादी करा देना। मैं पर्सपेक्टिव बताता हूँ तुम्हें, ऐसे स्कूल में बच्चों का स्पेशली जो एक तरफा वाला, अपना तो यही है भाई, लड़की से कोई बात नहीं होगी, नल पे पानी भर रही है, देख ले रहे हैं, मोहब्बत बहुत है, और फिर क्या पानी भरती है भाई। इस पे किस्सा है मेरे पास तो इससे का टाइम ही नहीं है। तो हुआ दोबारा बुलाएंगे तुझे। तो हुआ, अब देखो एक तरफा जो है वो एक तरफा होता नहीं है, जो कर रहा है उसके लिए तो वो तो चीटेड फील करता है भाई, दूसरी तरफ से वो कुछ कर लेती है तो मतलब इस पे एक शेर है कि सन्नाटों में सरगोशी के साए हैं, पता चला है हमने धोखे खाए हैं। अभी पता चला। सन्नाटों में सरगोशी के साए हैं, पता चला है हमने धोखे खाए हैं। तुम तो हमको दिलवर दिलवर कहते थे, तुमने हमसे कितने राज छुपाए हैं। तो लौंडों को तो ये लग रहा होता है अच्छा वो उसके साथ चली गई, मेरे साथ धोखा कैसे, अरे तेरी बात ही नहीं उससे कभी। मुझे लगता है कि मेरे को एक तरफा प्यार नहीं हुआ, बट मैंने एक तरफा दोस्तियां बहुत की। मैं इतनी lonely थी all my childhood that I was the most giving friend and I would never like get that back for most of my life. So I was, मैं कितना मैं दोस्तों के होमवर्क करके दे रही हूँ कि ये मेरे से वो कर लिया, मतलब I've been that loser friend that people have and that took me back so much. तो ये मैं एक तरफा दोस्ती तो मैंने इतनी की, और अभी भी मेरे को पता है कि I am more, मतलब मैं 10 जगह फंसी होंगी पर मैं करूँगी, बट मेरे को ये भी मालूम है कि जब मैं कहीं पे मुझे जरूरत होती है तो नॉट एज मेनी पीपल शो अप। मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों को, तो मेरी तरफ क्यों देख रही है? तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं एक तरफा इसलिए इसको कह रही हूँ कि मैं बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियां ना गर्ल फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है इमोशनली, पर जहाँ से मैं आती हूँ ना लाइक छोटे शहरों से, वहाँ पे लड़कियों के पास उतनी फ्रीडम ही नहीं होती। तो हमेशा मेरे पास वो फ्रीडम थी कि मैं किसी के लिए कर पाऊँ तो मैं कर देती थी, एंड इट डिड बॉदर मी। पर मुझे मालूम है कि उसके पास वो फ्रीडम ही नहीं, वो रात को 8 बजे उठ के नहीं आ सकती है मेरे पास। मेरे पास ही परमिशन है कि मैं ही उसके घर ओवर नाइट स्पेंड करने जा सकती हूँ। तो मैं चिढ़ती थी कि मैं ही हमेशा आती हूँ तू नहीं आती, पर उसके पास परमिशन ही नहीं है। तो ये वो बड़ा मेरा इज्जत वाली बात है ना, जो शुरू में पॉडकास्ट में बात हुई कि जो कर्म किए हुए हैं वो वापस मिल रहे हैं। आई थिंक द फैक्ट दैट यू कैन मेक इट, तेरे पीयर ग्रुप में अगर तू सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा सपने पूरे कर रही है, पिछले कुछ 6 महीने में इन्होंने 1500 कंट्रीज घूम ली है मेरे ख्याल से भाई। हर कंट्री को एक दिन का शो होता है, 15 दिन का टूर लग रहा है, बट विच इज लाइक ग्रेट। मतलब somebody who's doing it at this age, not from their dad's money, from your money. तो ये कर्मा ही मुझे लग कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। पता नहीं किसका शेर। इसी पे एक ऐसे ही शेर है दुआ पे कि क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है। हाय हाय, क्या क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है, कोई तो है ना यार जो मेरे लिए दुआ करता है। आए, क्या बात है। तो मुझे हिले शिकवे नहीं है किसी से, मतलब बस वही दुआ। मेरे को भी मतलब ये चल रहा था, मेरे को एक चीज़ याद आई। ऐसे अक्सर ना जब आप मतलब मेरे को भी बहुत लोगों ने समझाया कि ना, जब नया नया मेरे को चीज़ें मिलने लगी तो मेरे को बहुत लोगों ने समझाया कि भाई ये ना रहता नहीं है ज़्यादा देर, अच्छा ये चले जाता है, ये फेड हो जाता है ना। कामयाबी किसी के हिस्से ज़्यादा दिन नहीं रहती। तो और मैं अग्री करता हूँ कि नहीं रहती, पर मेरे को ना हमेशा से ऐसा भरोसा रहा है कि भाई मुझे बहुत सुंदर लोग मिले। तो मुझे ऐसा लगता था कामयाबी नहीं रहेगी ना तो मेरे जीवन में वो सुंदरता रहेगी, है ना। तो क्या पैसा ऊपर नीचे होगा ना, काम ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये अगर आपके आसपास वो सुंदर लोग हैं ना, आप फिर भी दुनिया जीत। सॉरी, कामयाबी की डेफिनेशन सबकी अपनी है। ये हुई ना बात, सबकी अपनी है। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि उछल कर गिर गया पत्थर, बदल ये रीत जाऊंगा। ग्रेविटी चैलेंज कर देता हूँ मैं ऐसे कि उछल कर गिर गया पत्थर, बदल ये रीत जाऊंगा। मैं दुनिया जीतने आया हूँ, दुनिया जीत जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। तेरे कौन बिलीवर थे? मम्मी। तेरे? मैं तो बहुत बिलीवर भाई, है ना। इतने लड़के, मैं बता रहा हूँ, लड़के जिनके अपने जीवन का आड़ा तिरछा कुछ ठिकाना नहीं है, वो रजत सूद में मेरे पे अंधा भरोसा किया। कुछ नहीं आता था उनको ऐसा था। तेरा कौन बिलीवर था? ऐसे तो कोई दिखता नहीं है, मतलब पर मुझे अकेले ही समझ आता है
अच्छा, तो मैं भी थी, हाँ वैसे मैं खुद भी अपनी काफी बड़ी बिलीवर थी। भाई मैं तो पता गाने गाता था। अच्छा। मैं गाने गा लेता था, कभी स्कूल के बैंड में था, कभी कॉलेज के बैंड में था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज में, एक कॉलेज में तो म्यूजिक सोसाइटी ही हमने बनवाई कि भाई कुछ है ही नहीं गाने के लिए। मैंने लिटरेचर सोसाइटी। हाँ, तो भाई मैं बिलीवर था, लेकिन जब मैं घर आता था ना थक हार के, कभी प्रैक्टिस के बाद थक के आ रहा हूँ, तो कोई नहीं पूछता था, मेरी दादी पूछती थी मेरे से कि आज कौन सा गाना गाया, तो मैं कहता था ये वाला, तो कहती थी नहीं गा के सुना। तो गा के क्या सुना, आप क्या घर पे तो शर्म आती है आपको, घर पे शर्म आती है, आप वहां जितना मर्जी करके आ रहे हो, तो ना थोड़ा सा सुना देता था, तो मेरी दादी कहती थी तू ना गुरदासमान बनेगा। अरे यार वाह। वो बोल देती थी, उसके लिए तो क्या है, तू गुरदासमान बनेगा, क्या नहीं है द वर्ड्स, ओ माय गॉड। जब पता है आप ये बात कर रहे हो ना बिलीफ की, हम लोग का प्रोसेस इतना तन्हा है ना, अकेले लिखना, अकेले फिगर आउट करना प्रोसेस क्या है, और तो मेरे को कई बार ऐसा एहसास होता है कि आप ना कितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आसपास जो चीजें हो रखी होती है उससे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक प्रैक्टिस है, जो भी चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं अगर वो होती तो मुझे कैसा महसूस होता, मैं उस पर कुछ लिख देता हूँ एज अ रिमाइंडर। आए हाय क्या बात। अब जो है, अब ये आपने लिखा है, तो जैसे ये जो शेर मैंने लिखा था, ये कि दुनिया जीत जाऊंगा, तब कुछ नहीं था मेरे पास, तो मैंने तभी लिखा था कि ये मैं लिखूंगा तब, तो ये एज अ रिमाइंडर काम करता। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि जुनू की भीड़ में एक पल ठहर कर सोच क्या है तू। क्या बात है, कि जुनू की भीड़ में एक पल ठहर कर सोच क्या है तू, ये कुदरत तू, जमाना तू, ये सारा ही जहां है तू। आए हाय क्या बात है भाई, तू ही है, तू ही मैनिफेस्टेशन 101। भाई बहुत प्यारी बात है। पता है मेरी मम्मी करवाती है ये। अच्छा, मेरी मम्मी बड़ी, मेरे को लगता है माय मदर हैज very huge knowledge of universe without even studying for it। वो मेरी मम्मी के बड़े अंदर से आती है, अंदर से आती है। हाँ, मेरी मम्मी को बहुत अंदर से जो स्पिरिचुअल ज्ञान है ना, क्योंकि वो बहुत, उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया जीवन में, शी इज अ बिलीवर। उनको मंदिर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती पूजा करने के लिए, हमेशा से शी इज रीच्ड समवेयर ना। मेरे को ऐसा लगता है, तो मम्मी की ना टेक्निक्स हमेशा से थी और हमें पता नहीं था। जब बचपन में कुछ होता था ना, आपको क्या करना है, तो मम्मी हमको कहती थी कि समझो कि ये हो गया और लिख दो दीवारों पे। अरे वाह। कि जैसे ये, तो मम्मी मेरे साथ क्या करती थी, जब मैं आर्टिस्ट नौकरी कर रही थी, आर्टिस्ट नहीं बन पा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरा नंबर सेव कर रखा था आर्टिस्ट नायाब मिड्डा। मैं थी नहीं आर्टिस्ट, क्या बात है। फिर मैं आर्टिस्ट, जब मैं बन गई और मुस्कुरा हो गया, तो मेरी मम्मी को एक बार को लगा कि यार पैसा बड़ी इस फील्ड में ऊपर नीचे की दिक्कत है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि बड़ा ये है, तो मेरी मम्मी ने लिख दिया अमीर आर्टिस्ट नायाब मिड्डा। और कल पता है क्या कहती कि नया बता, अब अमीर तो तू हो गई। अरे वाह। दिस इज the kind of belief that my mother puts into। अच्छा, अमीर आर्टिस्ट नायाब मिटा विद अमीर दोस्त। आंटी जी का इतना बढ़िया चल ही रहा है। ये हरकतें हैं मेरी मम्मी की, जनरल लाइफ प्रैक्टिसेस हैं ये कहाँ से आता है, और मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आता है ना। मेरी मम्मी ऐसे कोई बहुत किताबें पढ़ रही है ना कुछ, जनरली मेरी मम्मी को लाइफ में ना बड़ा अच्छा, मेरी मौसी है, शी वाज स्ट्रगलिंग विद हर लाइफ, तो मेरी मम्मी मौसी शी हैज बीन अ सिंगल मदर फॉर द मोस्ट ऑफ हर लाइफ। तो वो और उनका बच्चा घर में जाके बोर्ड लगवा के कि अब तुम्हें क्या करना है वो लिखो, तो उनके घर हम जाते हैं ना, उनके बोर्ड्स पे लिखा होता है। मेरी मम्मी अब लिखती रहेगी, अपना लिख देगी, या फिर अगर मैं कभी स्ट्रगल कर रही हूँ ना लाइफ में, मैं अपनी मम्मी को ही जाके पूछती हूँ। और आज भी द काइंड ऑफ, एंड शी सीन अ लाइफ, ओके, शी सीन अप्स एंड डाउन्स एंड व्हाट नॉट, बाय हर नोबडी कैन स्टील हर लव अवे। इतनी फकलेस है ना एट टाइम्स वो औरत कि कुछ नहीं ले सकते तुम मेरे से, जाओ क्या जो करना है कर लो। आपके फोन में समझ गया, फकलेस मम्मी। और क्या करेगी पता है, अब पता है 1.5 घंटे का शो होता है, 1.5 घंटे का, आज कौन सी कविताएं सुनाई, अरे सेम ही सुना रही हूँ मम्मी, मेरा सेम सेट है। अच्छा दाग सुनाई, अच्छा ये सुनाई, रटी, बड़ा मतलब ना ये बिलीवर की जरूरत मांगी ना दैट। भाई बिलीवर चाहिए, ये एक इंसान अगर आपके पास, या तो आप खुद वो बन जाओ, एक ही इंसान चाहिए होता है, खुद नहीं बन पाते यार, कितना रहोगे। नहीं खुद भी बनते हैं। एक बड़ी प्यारी बात वो कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है बिलीवर्स बिलीफ। हाँ। कि बेसिकली जब आप जीवन में संघर्ष आपको करना है, सफर आपका है, तो वो सब चीजें जब आप हिट करती है ना आपको, तो आप बहुत इजीली यू टेंड टू सेटल फॉर लेस, या फिर यू टेंड टू गिव अप। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बिलीवर्स बिलीफ, कि जो लोग आप में बिलीव करते हैं ना, आप उनका बिलीफ लिख लो। कि फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी, इसी चीज से रोजी रोटी कमाएगी, दुनिया भर में नाम करेगी, और वो आपने नीचे लिख दिया मम्मी, कि मम्मी की ये सोच है। तो जब आप वो बार बार पढ़ेंगे ना, तो वो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग करता। अगर मैं अपनी मम्मी का लिखने लगा तो मैं कल से नौकरी पे लग जाऊंगा। जैसे भाई, जैसे मुझे बैंक में पीओ, मेरे पापा का तो डॉक्टर ही था, मेरे पापा का। जैसे मुझे पता है कि तू गुरदास मान बनेगा, हाँ, और उसके नीचे दादी, और अगर आप ये एक दीवार पे लिख दो, मुझे लगता है यार बहुत एक्चुअली यू हैव टू सी इट,
You have to see it. ये सारी ये होती है, ये मेरी माँ कराती रहती है, मतलब, और पता नहीं उनको कहाँ से, बचपन से छोटे छोटे बच्चे मेरे घर के कर रहे हैं ये हरकतें। दादा छोटे बच्चे को मैनिफेस्टेशन सिखाती जब मैनिफेस्टेशन वर्ड भी नहीं आया था। मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन, बट मेरे को ये पता था कि मेरे घर में हो रही होता कैसे है ये। हमें गंदा बोलने पे बहुत डांट पड़ती थी। गंदा बोलने मतलब जैसे ऐसे नेगेटिव बोलने पे बहुत डांट पड़ती थी। हमें हरकतें करने पे डांट नहीं पड़ी, इस बात पे डांट नहीं पड़ी, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में डांट, मेरी माँ से गंदा बोलने पे डांट पड़ी। गलत शब्द नहीं निकालो। कह रही यूनिवर्स में ये छोड़, मेरी मम्मी इतनी पैशनेटली बोलती है ना ये बातें, जैसे युवराज मैंने बोलता चलना बंदर, यूनिवर्स में ये छोड़ो, बंदर में भी मेरी मम्मी बोल देती है, कह रही यूनिवर्स में नहीं छोड़ना ये सब। और मेरी मम्मी की लैंग्वेज है कि यूनिवर्स में नहीं छोड़ना, कि यूनिवर्स में जो छोड़ोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। हम ये सुन के बड़े हुए हैं। लुइस सीके करके एक कॉमेडियन है, उनकी माँ मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिशियन नहीं, मैथ्स की टीचर। तो वो कह रहा है आई वाज वेरी बैड एट मैथ्स, और मेरी माँ ने मुझे एक चीज बताई कि जब तेरा दिमाग फटने लगे ना, जब तुझे लगे कि अब नहीं होगा, तो तभी होगा। मतलब क्यों? इसका मतलब पता है क्या है? जब आपका दिमाग फट रहा है, जैसे तू मुझे कुछ फीडबैक देता तो मेरी शक्लें बनती हैं कि क्यों बोल रहा है या कर दूंगा। इसका मतलब है कि मेरा दिमाग उस अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और वो बस उतनी देर की बात है कि प्रोसेस होगा, नए न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं कि आई कैन सी माई सेल्फ लाइक। तो जब वो डिस्कम्फर्ट से आगे आ जाओगे, देन यू सी योर न्यू वर्जन। एंड आई नो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं विजन देखना चाह रहा हूँ अपना, सामने वाला बता रहा है, अब वो मैं डाइजेस्ट, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो रियलिटी नहीं होगी। अरे वो लोग कहते हैं ना कि firstly you see it in the eye of the mind and then you see it in the reality. ऐसा है कि आप इससे मिलो, खराब से खराब दिन जा रहे हो, आते कहेगा भैया मजा आ गया आज तो, आज फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई, 3 गजलें लिखने का टाइम, अब which is great, मतलब हम हंस रहे हैं अगर फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई, मैं तो भाई गजलें लिख ली, मजा आ गया, कोई बात नहीं, किसी के 5 लाख ही तो डूबे, किसी ने मुझे बुला रखा था। बेसिकली पॉजिटिविटी, तू कितना ही खराब हो जाए उसको तो नहीं रोक सकता ना, फ्लाइट डिले को नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी गजलों को काउंट कर सकता है। वो मेरे को रजत से सीखने को मिलता है, और वो तेरे को ही नहीं, पूरे सर्किट को रजत से सीखने को। एनीवे प्रोसेस में कभी भी ऐसे होता है ना कि तुम्हें बहुत बार ये लग रहा होता है कि यार अब क्या होगा, मतलब तुम्हें तुम्हारा ये स्ट्रगल है, और जो इंटरनल है ना, एक्सटर्नल तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, उन्हें तुमने एक इनिशियल स्ट्रगल दिया उनको, और तुम लड़े, और वो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद उनको लगेगा तू खुश है, तू ठीक है, हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। जो एक इंटरनल है ना, तुम लोगों को सुनते रहते हो। जैसे अभी क्या हुआ है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। 1970s के आसपास में लोग ये बोलते थे, बहुत सारे जो उस टाइम पे न्यूरो साइंटिस्ट थे वो ये बोलते थे कि दुनिया का जो एक एवरेज IQ है वो इतना कम क्यों है, तो लोग बोलते थे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अभी लोग ये बोल रहे हैं कि वो मतलब इतनी ज्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए एवरेज IQ कम है। नेटफ्लिक्स हो गई अब सबको पता है सबके स्ट्रगल ना, अब तुम्हें एक साइंटिस्ट का स्ट्रगल पता है, एक राइटर का स्ट्रगल पता है, सब कुछ पता है, बट तुम्हारा जो है अंदर, तुम हमेशा क्रेव करते हो ना कुछ देने का अपना, कि जो तुम्हारा है इस यूनिवर्स में, तुम्हारा एक नया थॉट भी होगा। अब जैसे मुझे बहुत बार ये लगता है कि क्या चल रहा है, क्या सही होगा, कुछ होगा नहीं होगा, अभी चीजें बेटर होंगी या नहीं होंगी, या जैसे मैं चाहता हूँ वैसे होंगी या नहीं होंगी। देन आई गो टू द बेसिक, वेरी बेसिक थॉट ऑफ इट, कि आई कुड हैव अ लाइफ ऑफ एन इंजीनियर, आई कुड हैव हैड अ लाइफ ऑफ लाइक, मैंने MBA किया है, मैं वो कर सकता था, बट मैंने क्यों लिखना शुरू किया? क्यों मुझे लिखना था? क्योंकि आई डू नॉट एग्री विद अ लॉट ऑफ things people are saying and a lot of ways this life is like this. तो अगर मैं आज दिन भर में सोच के कुछ नया थॉट है मेरे पास ना, खाली मुझे लगता है बस हो गया है, बहुत है लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, स्पेसिमेन को इवॉल्व कर दिया आपने। और मुझे ऐसा लगता है, इसी से मुझे समझ में आता है कि जब जैसे मैं आई वांट टू बी सो एजुकेटेड कि मेरे बच्चों को गजलें, नज़में, उनका नेचुरल नेचर हो, वो भी छोड़ दो, उनके लिए स्क्रीन प्ले लिखना ऐसा प्रिविलेज, हाँ, कि टू हैव पेरेंट्स हु नो आर्ट, बट इसीलिए नहीं कि मुझे उन्हें आर्टिस्ट बनाना है, इसलिए क्योंकि हाँ मुझे उनका IQ जनरली बढ़ाना है, और मुझे देखें, मतलब बच्चे चाहिए मुझे। तुम में से कितने लोग हैं जो फैमिली लाइफ में प्लान कर रहे हैं? कितने बच्चे चाहिए? कितने? एक बेटी है मेरी, फिर एक बेटा। एक बेटी है? अरे दीवार पे लिख ही देगा क्या आज? या नाम भी लिख दिया बेटी का। जहाँ तक मेरी सोच पहुंच पाई, तापसी रखेगा उसका नाम। बेटा हो गया तो भी काजल रखेगा ये नाम ना। एनीवे, तो यू एनविजन योर वाइफ ही होगी ना? हाँ वाइफ है, कि 2 बच्चे,
और मतलब some people like to jealous हो गए आप लोग इतनी बढ़िया फैमिली लाइफ। ये पागल हो जाएगा किसी दिन। भाई मैं 4 साल से कर रहा हूँ ये जो तू ट्रिक कर रहा है ना, मेरी बंदी 4 साल से वापस आ रही है। आई नहीं हो। Anyway, Naib, do you plan a family? Kids? Yeah. Do you plan their gender just like this sexist guy? नहीं। 2 बच्चे चाहिए मेरे को। हाँ, मतलब ये बड़ा आइडियल सिनेरियो लगता है मुझे, like an elder daughter and a younger son. Very nice. तेरे बच्चे? I don't know. सबसे अच्छे। ये भी मेरी मम्मी कहती है, पता है मेरी मम्मी वाला क्या टैटू कराना, कहती मेरे बच्चे सबसे अच्छे। कह रही मैं करा लूंगी तो हो जाएंगे। नीचे हरकतें देख लो। Very nice. तू बता तुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मुझे तो फैमिली चाहिए भाई। कितने बच्चे चाहिए? जितने हो सके मतलब जितने आपकी क्षमता को थोड़ी डाउट कर रहे हैं हम लोग भाई। हो सके तो कितने भी हो जाएंगे। मेरा वैसा है कि जितने मैं अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि एजुकेशन और ये सब बहुत महंगी है, जितने मैं अफोर्ड कर सकूं, या फिर बच्चों में इतना गैप डाल लूं प्रोवाइड करा सके, या फिर पॉपुलेशन का तेरे से कोई लेना देना नहीं। तो बहुत आईफोन टाइप साउंड कर रहा है भाई। मतलब जितने बच्चे, थोड़ा बजट बन जाए। या फिर मैं बच्चों की एज में इतना गैप डाल दूं कि पहला बच्चा दूसरे की एजुकेशन अफोर्ड कर ले। वो भी एक अच्छा प्लान है आई थिंक, है ना। तो मेरा वैसा है कि आई नीड अच्छा प्लान है। अगर तुम्हारे बच्चों को थेरेपी के लिए स्टोरीज देनी है तुम्हें, भाई मेरे बाप ने अपने दूसरी औलाद की रिस्पांसिबिलिटी में मुझ में डाला डैडी इश्यूज। मेरे को तो अच्छा लगता है जब मेरे भतीजे, उनको मैं सिखाता हूँ। तो ये तेरी पर्सनल चॉइस है ना, ये तेरे पास एक सेकंड, सॉरी तेरे पास चॉइस है। असली बात भतीजा बताएगा। कह रहे आदमी सर पे बैठा रहता है उसके साथ, इसको बच्चे चाहिए थे खेलने को, तो कैसे खेलूं इसके साथ। और ये तेरी नहीं चॉइस है ना, तुझे बोल दे कि भतीजे को पालना पोसना तुझे है ना, खुद तू आर्टिस्ट बनने निकला हुआ है, नहीं ब्यूटीफुल। अरे मैं तो चलो वो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर बोल देता हूँ, बट आई विल नेवर टेल कि कितने बच्चे मेरे होंगे, वो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। ऊपर वाला डिसाइड करेगा? हमारे 3 फ्लोर बटा हुआ ना घर। कह रहा है मेरे बच्चे कितने होंगे, एक बार खटखटा के पूछ ले। मैं तो टूर पे रहता हूँ ना। And on that note, ऊपर वाले ट्रिप पे तो उन 4 लोगों से आपका क्या जवाब, क्या कहना है जो कहते थे अरे इसका कुछ नहीं बनेगा? ये कौन सी फील्ड है? जैसे मुझे सुनने को मिला है, मैं बता सकता हूँ कि इसमें पैसा नहीं। सब बताओ ना, आप बताओ। मैं उनको कहना चाहूंगा धन्यवाद। हाँ भाई, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि वो ट्रिगर किया उन्होंने, क्योंकि आदमी अंदर से ऐसा हो जाता है, मेरे को कैसे बोल दिया तूने, अभी देख बेटे लिख के बता दो, आता कुछ नहीं था मेरे को। बहुत बढ़िया, अंदर ऐसा था, बहुत बढ़िया। ट्रिगर कैसे किया? ये मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं नौकरी करती थी और साथ में पोइट्री करती थी, तो किसी के पास रीजन नहीं था। मैं अपनी हॉबी करने के लिए कौन रोकेगा? मतलब आपका बच्चा साइड पे कुछ गंदे कर्म नहीं कर रहा, बेलियां नहीं कर रहा, पैसे नहीं उड़ा रहा, कविताएं सुनाना चाह रहा है ओपन माइक में, बट सो माय पेरेंट्स वर प्रीटी सॉर्टेड। मेरे को तो काफी मना करते थे घर वाले कि क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरा स्विच ऐसा नहीं था ना, मतलब मेरे पास तो पैसा, मेरा ऐसा था कि मैं 5 दिन नौकरी करता था, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे सुबह से शाम तक ओपन माइक्स, तो मैं घर पे नहीं दिखता था। तुम घर वालों के साथ भी तो रहते हो ना। तो हाँ, तो घर वाले बोलते थे कि बेटा एक चीज छोड़ दे। मैंने कहा नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो आपने परिवार छोड़ा। मैं तो घर पे रहती हूँ ना, तो people don't have access to me, वो मेरी privilege है। वो भी एक फर्क पड़ता है दूसरे शहर में रहने का। तो कैमरा में देख के जो भी आपका एक्सपीरियंस है एक बार बता दो। दोस्तों, मैं बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी अपने ख्वाब को लेकर, अपने सपनों को लेकर जुनूनी है, तो अगर आप किसी भी तरीके से उनकी सहायता कर पाएँ, चाहे फाइनेंशियली, चाहे एक सपोर्ट दिखाकर, या फिर चाहे किसी को बस इतना कहकर कि यार तू कर लेगी यार, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें हौसला देती हैं। और धन्यवाद जिन्होंने भी मेरा साथ दिया। मेरे को लगता है रजत हम सबके हिस्से का कह देता है, तो थैंक यू सो मच। लास्ट में भेजना चाहिए। ये हमारा इसको पॉडकास्ट के आखिरी 15 मिनट में बुलाया चाहिए। अब तू बोल बस। वो एक्चुअली मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। मुझे तो लगता है लोग ना ऐसे हासिल करने को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, उतनी बड़ी चीज होती नहीं है। एंड आई ऑलवेज लाइक टू से दिस, लोग मेरे को कहते हैं ना कितना मुश्किल था, अरे ना पीपल स्टार्ट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। पहली बात तो मुश्किल था तो मत करो। लाइक इफ समथिंग यू लव एंड इफ इट इज हार्ड टू हसल फॉर इट, देन डोंट डू इट। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कुछ मुश्किल नहीं होता, एंड इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। हमें लगता है उनका दिल नहीं था, अगर वो चाहते मुश्किल नहीं था। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वन थिंग आई ऑलवेज वांट टू से टू पीपल इज दैट डोंट गिव योर लव अवे। ये जो कह रहा था ना कि मैं चिढ़ा रहता हूँ और जब ये वाला फेज होता है, तो ये कुछ नहीं होता, आप अपने अंदर के हेट से डील नहीं कर रहे हो, डील नहीं कर पा रहे होते हो, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड।
तो वही है कि गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि प्यार करो तो ऐसा करो, ना शिकवा करो ना गिला करो, तुम एक काम करो, हम पे केस कर दो, फिर रोज कोर्ट में मिला करो। एंड दैट इज बादल शायर मां। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। आपको बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपने पूरा सुना है, और 4 लोगों ने आपको भी बहुत कुछ कहा होगा, तो आप हमें कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रेगुलर एपिसोड्स आपको आते रहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे, मैं अक्षय नैन और बादल शर्मा आपके साथ। सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।